दीपांकर, आप कौन कौन सी पीडीएफ बोल रहे थे जो सेट नहीं करी? सर क्रिप्टोग्राफी और ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का जो आपने दिया था होगा। ठीक है। वल्नरेबिलिटी मैंने शायद भेज दिया था आपको। नहीं सर। नहीं भेजा? नहीं। ठीक है। एक तो क्रिप्टोग्राफी मैंने भेज दी, वल्नरेबिलिटी और एक क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। और आईओटी ये तो भेज दीजिए ना, आईओटी ये सब चीज़ें, और हाँ क्लाउड सर, वो तो कंप्यूटिंग आपने आईडीएस भेज दिया। ठीक है। तो ये भी भेज दी, एक बार ओपन करके देख लो, रीड करो इसे जब तक। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को गाइस रीड कर लो, देन जब तक हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद बात करते हैं क्या होता है ये। गौरव, सुजल, ताहा, योगेश, आप पढ़ा आपने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट? मैंने कल बोला था पढ़ने के लिए। व्हाट इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट? हेलो गौरव, सर सुजल, पीडीएफ ही ताहा, नहीं मिली थी योगेश। सर। तो रिकॉर्डिंग में तो था ना, जब मैंने पीडीएफ ओपन करके दिखाई थी रिकॉर्डिंग में, तो रिकॉर्डिंग में तो प्रॉपर शो हो रही थी। पूरा पूरा पीडीएफ, ज्यादा बड़ी थी नहीं, पीडीएफ छोटी सी थी। ठीक है, गौरव ने नहीं पढ़ी। सुजल, ताहा, विनेश, योगेश, आपने पढ़ा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट? हेलो। सर मैंने तो नहीं हेलो किया गाइस। क्योंकि मेरा एग्जाम था तो। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। सर मैं और कल भी ताहा, क्लास में करूंगा विनेश, शायद योगेश। क्योंकि मेरा एग्जाम है सर। अच्छा अच्छा, कल कल भी नहीं थे आप क्लास में? कल नहीं थे, क्या कल नहीं सुजल? था सर। नहीं था, हाँ जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। तो चलो, आप रिकॉर्डिंग देख के कवर कर लेना। ताहा, विनेश, योगेश, आप बताइए, पढ़ा आपने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा इसका मतलब है ना। कोई नहीं गाइस, आपका ही होमवर्क है, आपको पढ़ के आना है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है क्या, ठीक है। आपको पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है, एक बार क्लास प्लस पे जाके देखो, देन हम उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। एक टूल है नेसस, मैं आपको बता दूं उसको डाउनलोड कैसे करते हैं और उसको रन कैसे करते हैं, ठीक है। और सेकंड है आपका निक्टो, उसके अंदर लास्ट में टूल के नेम्स भी लिखे थे। तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग बेसिकली क्या है? एक वल्नरेबिलिटी होती है, कोई भी वल्नरेबिलिटी को प्रॉपर स्कैन करना, उसको देखना वो कितनी डेंजरस हो सकती है, कितनी हाई हो सकती है, कितनी क्रिटिकल हो सकती है। और उसका जो सीवी, एज हमने बताया था आपको, सीवीई, कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर, हर वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर का एक आईडी होता है। वो हम उसको आईडी देते हैं और उसका पैच ढूंढते हैं कि इसको पैच कैसे कर सकते हैं। मतलब ब्रीफली, ब्रीफली नहीं, इन डेप्थ में जाके उस वल्नरेबिलिटी को स्कैनिंग करना और उसकी एक रिपोर्ट बनाना, ठीक है। पीओसी का वर्क होता है आपका, जब आप ऑफिस में किसी को पीओसी देते हो तो वहाँ पे वर्क करते हैं इसका। तो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो एक सेकंड, एक दो स्टूडेंट और ज्वाइन हो जाए, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर कीर्ति ने मैसेज डाला है सर ग्रुप के अंदर भी, वो बाहर गई हुई हैं तो 11 बजे तक ज्वाइन कर लेंगी सर वो। अच्छा अच्छा, क्लास प्लस पे। यस सर। अच्छा, देखता हूँ। हेलो। ठीक है गाइस, जब तक आप ये रीड डाउन करो, बेसिकली है क्या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, मैंने आपको भेज दी है। इसको रीड डाउन करो, देन हम इस पर प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी पीडीएफ है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लास्ट में टूल्स के नेम है, हम इसमें निक्टो यूज़ करेंगे, इसमें हम नेसस यूज़ करेंगे। और बाकी आप यहाँ पे एक बार इसको ब्रीफली देख लीजिए। और इसके अंदर आप देख लीजिए, ये आपका CVSS, ठीक है। और देन CVE, कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर।
ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है क्या? बेसिकली क्या करते हैं इसके अंदर हम, कोई भी जब ये बेसिकली ये जो टॉपिक बनाया गया है ना आपका, ये टॉपिक बनाया गया है जैसे कि आप सपोज कीजिए एज एज आप बग बाउंटी कर रहे हो या एथिकल हैकर हो आप, तो आपने कोई भी वल्नरेबिलिटी फाउंड करी, ठीक है। फाउंड करने के बाद क्या होता है, आप किसी को ना वर्बली नहीं बताते कि हमने ये वल्नरेबिलिटी फाइंड करी आपके सिस्टम के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर, वेबसाइट के अंदर, ये सारी वल्नरेबिलिटीज है। आप क्या करते हो, एक रिपोर्ट रेडी करते हो। तो उस रिपोर्ट को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीजें आपको रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट्स क्या क्या आपको मेंशन करना चाहिए, उस बिहाफ पे ही आपका मॉड्यूल है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी को डीपली एनालाइज करना और उसका असेसमेंट देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका दो तीन चीजें यहाँ पे यूज होती है। मोस्टली दो चीजें यूज होती हैं यहाँ पे। आपका एक होता है सीवीएसएस, जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होती है ना, जब हम किसी को फाइंड करते हैं तो उसको हम इन स्कोरिंग सिस्टम्स देते हैं कि जो वल्नरेबिलिटी आपके नेटवर्क सिस्टम वेबसाइट के अंदर मिली है, क्या वो लो है, मीडियम है, हाई है, क्रिटिकल है। इन फिर जिस भी हिसाब से वल्नरेबिलिटी होती है, हाई होती है तो उसके बीच में इतनी रैंकिंग दे दी जाती है, मीडियम होती है तो इस बीच में रैंकिंग दी जाती है, क्रिटिकल होती है तो देन ये, नन में लो अगर मिलेगी तो ये, अगर कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिलेगी तो जब भी हमें मेंशन करना पड़ेगा 0.0 वल्नरेबिलिटी मेंशन हुई है, शो हुई है, ठीक है। कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर, सीवीई इसको बोलते हैं। तो गाइज ये दीपांकर आपने पढ़ा है ये, तो बताइए दीपांकर क्या है सीवीई, बताइए। यस सर। सर ये एक मिनट, सीवी ना। हेलो दीपांकर, वॉइस आ रही है आपको? हाँ सर, माइक ऑन नहीं था, एक मिनट। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सर? सीवीई बताइए। हाँ अब आ रही है। सर ये जैसे वर्ड इज पब्लिकली कॉमन एंड, अवेलेबल लिस्ट हाँ भी, होती है, सीवी। हाँ एक सीवी सीवी आईडी होती है ठीक हमारी, है, तो उसमें हम फ्लॉ ठीक, निकालते हैं, हाँ कुछ बिल्कुल, रिपोर्ट आता है। ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रही है दीपांकर आपकी, सर अब आ रही है आवाज? वॉइस वॉइस ब्रेक हो गई आप। हाँ अब आ रही है, बताइए कहाँ से थे आप? वहां से पब्लिकली अवेलेबल होती है लिस्ट, उसके बाद देन हाँ, तो सर आईडी इसमें हम होती है खुद उसके बाद। आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं अपन, मतलब मिल जाएगा पब्लिक। हाँ बिल्कुल, होता है क्या है गाइस, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज आज से पहले आपकी पैच हुई है या मिली है, फाइंड हुई है, उनको हम सीवीई दे देते हैं, एक आईडी दे देते हैं, ठीक है। उसको आईडी के थ्रू हमें क्या करना पड़ता है, उस पे आपका इंटरनेट पे शो कर देते हैं, पब्लिकली उसको लिस्ट को वैलिड कर देते हैं, दिखा देते हैं। उसमें होता क्या है, इस वल्नरेबिलिटी, सपोज कि जब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर रहे हो और आपको किसी वल्नरेबिलिटी के बारे में नहीं पता पर आपको मिल गया, तो आप क्या करोगे, उसकी सीवी इंटरनेट पे जाके ढूंढोगे, और ढूंढने के बाद आप उसके पैचेस देख सकते हो और उसका एक्सप्लॉइट भी दे सकते हो। आपको ये भी पता चल जाएगा वो एक्सप्लॉइट कैसे होता है, पूरा मिलेगा आपको, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लॉइट करने का तरीका, और उसको पैच करने का भी आपको सोल्यूशन वहां पे मिलेगा। क्लियर है गाइस, सीवी क्या होता है? इसको मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल के अंदर सीवी होता कैसा है, बताइए। यस सर। ठीक है, तो अब गाइज इसको प्रैक्टिकल करते हैं। इसको प्रैक्टिकल करने के लिए क्या होता है, हमारे पास ना दो टूल्स हैं, ठीक है। जब प्रैक्टिकल क्या होता है, ये ऑटोमेटेड टूल होते हैं। एक आपका नेसस होता है सबसे बेस्ट, इसके अंदर नेसस होता है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करने के लिए। सेकंड होता है निक्टो। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग नेसस पे आप करते हो आईपीस के साथ, जैसे किसी की आईपी करनी हो, और किसी की वेबसाइट पे आपको, अगर आपको स्कैनिंग करनी हो तो आप निक्टो के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। पर ऐसा नहीं है आप हेलो नेसस सर। में सिर्फ आईपी ही कर सकते हो, आप किसी वेबसाइट को भी कर सकते हो। वेबसाइट की आपने क्या करा, वेबसाइट की आईपी फाउंड कर ली और उसके बाद वहां पे ये लगा दी, तो ये वेबसाइट को भी स्कैन कर देता है, ठीक हेलो है। सर। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ बता, हेलो इमरान। सर ये नेसस पे वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं ना सर? वो थर्ड पार्टी बोल के एक टैब आता है बीच में, हाँ वो जिसमें हम बिल्कुल, पॉलिसी सेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ मैंने यही जी बताया सर। ना अभी, कि वेबसाइट को भी हम यहाँ पे जी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अभी ना हम क्या करेंगे, नेसस को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब नेसस ना काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, अब थोड़ा नेट भी बहुत स्लो है, पूरी क्लास निकल जाएगी उसको इंस्टॉल डाउनलोड करने में, ठीक है। कि उसे मैं आपको दिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियो ओपन कर लेते हैं, हाउ टू इंस्टॉल नेसस, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, देन मैं इसको आपका प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। काफी टाइम टेकिंग हो जाता है इसको डाउनलोड करना, काफी सारी चीजें इसमें करते हैं। तो मैं जस्ट आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उस पे आपको इसका वर्क करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट यूट्यूब ओपन कर देता हूँ जिससे आपको इजी हो।
डाउनलोड नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो स्कैनर देख लेता हूँ पहले मैं, वीडियो ठीक है ये नहीं है। ठीक है, इस वाली वीडियो को ही देख लेते हैं हम। एक सेकेंड। ठीक है गाइस, तो इसी वाली वीडियो को देखते हैं। आप देख भी सकते हो, नेसस इंस्टॉल नेसस वल्नरेबिलिटी स्कैन। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। पहले करना क्या है आपको, पहले ना आपको नेसेस की एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी इंटरनेट से, डेबियन की 64 बिट की। ठीक है, उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अपन डीपी के आई जी के कमांड के साथ, डीपी के G-I के साथ उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद ना आपको, जब आप उस ISO को डाउनलोड कर लोगे, जब उसकी इमेज को वो डाउनलोड करोगे फाइल को, तो उसके नीचे लास्ट में एक लिंक आता है। उस लिंक के थ्रू आपको क्या करना है, अपने नेसस को ओपन करना है। ठीक है, पर उससे पहले क्या करना है, नेसस एक सर्विस है, तो आप सबने लिनक्स के अंदर एक कमांड पढ़ी होगी, सिस्टम CTL। याद है, सिस्टम CTL पढ़ा था किसी ने? सब नहीं पढ़ा होगा, बताइए। गाइस वॉइस आ रही है आप सबको? तो सिस्टम CTL स्टार्ट, हाँ, स्टार्ट करने के लिए सर्विस को होता है। तो हम उसको स्टार्ट करके उस पेज पे जाएंगे जो आपको उस फाइल के अंदर मिला है, जिसको आपने इंस्टॉल करा होगा। स्टार्ट करके जब वो आपकी स्टार्ट हो जाएगा, फिर वहां पे हम क्या करेंगे, अपनी एक क्रिएट करेंगे प्रोफाइल, मतलब जो नेसस है ना आपका, उस पे हम अपनी एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। सेम एज जैसे आप फेसबुक का करते हो, आप किसका करते हो, इंस्टाग्राम का करते हो, ये सब चीज़ों जीमेल का करते हो। तो ऐसे हम एक क्रिएट करेंगे अकाउंट, जो मैंने बताया है सारी चीजें वही करेंगे। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। एक सेकेंड। ठीक है, सर अब ये हम ध्यान से देखते रहना, मैं बताते रहूंगा आपको। हाँ हेलो बताओ। सर। सर ये हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग हाँ करते टाइम पे बोलो। भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद यही करते हैं ना सर, हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में? एक सेकेंड, हाँ सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ अब बताओ इमरान, क्या कह रहे हो? सर वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते वक्त हाँ हम इमरान जो बोलो, क्या कह रहे थे आप? इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद हम यही करते हैं ना सर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में, सेकंड स्टेप? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम यही करते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। जस्ट वेट अ मिनट। अब ना क्या कर दिया गया है, ये जो आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है ना, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। उसमें क्या कर दिया गया है, craw.in, एक सेकेंड, ये आपका डाल दिया गया है अभी। एक सेकेंड, ये आपका ना APT के अंदर डाल दिया गया है, फाइल बनाने का, फाइल जनरेट करने का। तो एक सेकेंड में इसका ब्राउज़र एक बार ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ CH के अंदर। ये वाला टॉपिक ही हटा दिया, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। सर तो ये स्कैनिंग का पार्ट ही है ना? यहाँ पे चलते हैं हम। ये स्कैनिंग का पार्ट नहीं है, ये स्कैनिंग से रिपोर्ट बनाने पहले का का? पार्ट है। मैंने बताया ना, जब आप किसी चीज को स्कैन करते हो, वल्नरेबिलिटी ढूंढते हो, तो उस पे एनालाइज करने का पार्ट है, उसको बताने का पार्ट है कितनी वल्नरेबिलिटी है, डैमेज है। जब आपने एक्सप्लॉइट भी कर लिया ना, उसके बाद का पार्ट है रिपोर्ट बनाने का। जब आपने वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग तो फर्स्ट पार्ट था, उसके बाद तो आपका वो था, एनुमरेशन था, गेनिंग एक्सेस था, फिर आपने गेनिंग एक्सेस करके चीजें देखी क्या क्या उसके अंदर वीकनेस है। ठीक है, चलो यहाँ पे दे रखा है इसने, ये भी वर्जन 13 अपडेट किया है ना, 12 में नहीं था, ये 13 में डाल रखा है इन्होंने। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट दिया है। एनुमरेशन जब हम करते हैं ना, एनुमरेशन के साथ ही हमने क्या करा था, गेनिंग एक्सेस करा था, अगर आपको याद हो तो। FTP में करा था हमने, SSH में किया था, टेलनेट में किया था, SNMTP में किया था, इन सब में किया था। जब हम उसके सिस्टम के अंदर गए थे ना, तो क्या वीकनेस थी, ये सारी चीजें, कौन सा पोर्ट ओपन था, उसका कौन सा वर्जन ओपन था, ये सारी चीजें जब हम कर जाते हैं ना, तो उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जिसका नाम होता है वल्नरेबिलिटी एनालाइज, और असेसमेंट भी बोलते हैं इसको। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लाइन वाइज ही चलेंगे। मैंने एनुमरेशन के बाद आपको मालवेयर कराया था, मालवेयर के बाद सोशल इंजीनियरिंग कराया था, डिनायल ऑफ सर्विस कराया था, देन स्निफिंग आया था। तो मैं लाइन वाइज नहीं चलता, मैं ये मैंने कंफर्टेबल के किया हिसाब था से चलता सर, हूँ कि कैसे चीजें आपको। जीसस में किया था हाँ, सर। समझ वो आएगी। पाई चार्ट बनता है सर, पाई किसमें? चार्ट के बाद वो जो हमारी पाई चार्ट नेसेस में सर पाई चार्ट आता है, सीवीआरटी आती है उधर हमारी जो हम्म। सीवी, ये हमारा जो क्रिटिकल है या नॉर्मल है, उसके बाद हम उसको
जब हम रिपोर्ट में जाते हैं तो उधर हमें वो पता चलता है सर, उसके रेफरेंसेस आते हैं और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बोल के दिखा रहा था सर वो। बिल्कुल सॉल्यूशन बोलते हैं, हाँ सॉल्यूशन आता है उसके अंदर, हम देखेंगे नेसस के अंदर देखेंगे अभी। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, देख लो आप मॉड्यूल आपके पास है सामने है, हमने मोस्टली सारे कर लिए हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हैं हम, ऊपर वाला कहाँ है, ये कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे आपका करेंगे मोबाइल हैकिंग, ठीक है। फिर हमारा देखो ऑलमोस्ट सारा हो गया, आईओटी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, क्रिप्टोग्राफी हो गया, कल हमारा एसक्यूएल हो गया, वेब सर्वर हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, वेब सर्वर, आईडीएस आईपीएस। तो हमारा रह गया सिर्फ आपका वायरलेस हैकिंग, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम कर लेंगे मोबाइल हैकिंग, ठीक है। इसको हम करेंगे मंडे को, मैं क्लास रख लूंगा गाइस, ट्यूसडे को नहीं, मंडे को हम इसको कवर कर देंगे। क्लियर है, मंडे आप ज्वाइन कर लोगे सारे, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो हमारे सारे मॉड्यूल बाकी पूरे हो गए, हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेसेस को डाउनलोड करते हैं। तो अब आपने क्या करा, आप फायरफॉक्स पे जाओगे, हाँ ध्यान रखना गाइस, इसको फायरफॉक्स पे जाके करना, जहां पे काली ओपन करके फायरफॉक्स पे जाके आप लिखना नेसेस डाउनलोड। तो जैसे ही नेसेस डाउनलोड करोगे, आपको क्या करना है, आपको शो हो जाएगा। तो इसमें जाना है आपको, ये वाला कोई नहीं है इसमें से, प्रोफेशनल में नीचे करेगा, स्क्रॉल डाउन करेगा, ये रहा नेसेस डाउनलोड। आपको जाना है इस वाले लिंक पे, देन नेसेस डाउनलोड करके नीचे, ठीक है। ये टेनेबल वाला आपका क्या होगा, लिंक होगा, इस पे जाके आपको नेसेस डाउनलोड पे क्लिक करना है, वरना अदरवाइज आपको बहुत मिलेंगे, आपको ये वाला करना है नेसेस डाउनलोड, डाउनलोड नेसेस, ठीक है। तो एक सेकंड, अब क्या करना है, जब यहाँ पे आप आ जाओगे, जब ओपन करोगे तो यहाँ पे ना आपको ये मिलेगा प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ये सेम रहने देना नेसेस का, ये जो प्लेटफॉर्म होगा ना, ये लिनक्स उबंटू है, इसको आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। इस पे आपको कर लेना है डेबियन 16 का, 64 बिट का, ये भी दिखाएगा आपको, ठीक है। तो ये तो यही रहने देना है आपको, लेटेस्ट वर्जन है 10.5.1, ठीक है। अब जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे, इस पे क्लिक करोगे, ये आ गया आपका लिनक्स डेबियन 64 बिट का, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका सेट हो गया प्लेटफॉर्म, इसको फिर आप डाउनलोड कर लोगे, फिर ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे ये डाउनलोड हो गई, डाउनलोड होने के बाद आप जाओगे अपने डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है, वहां पे आपको ये फाइल शो हो जाएगी। ओपन इन टर्मिनल कर लो, ओपन टर्मिनल, ये देखो डाउनलोड्स में से है। फिर ये क्या करेगा, एक कमांड रन करेगा, dpkig-i, और उस फाइल का नेम जो इसने डाउनलोड करी है, अभी ls करके देखेगा, ठीक है। इसने ls नहीं किया, ls में आपको ये फाइल दिखेगी जो आपने डाउनलोड करी है, ये वर्जन होगा 10.5.0 और ये प्लेटफॉर्म होगा डेबियन का 64 बिट का। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बताइए। अभी कुछ नहीं करा, बस डाउनलोड ही कर रहा है, अभी बताइए क्लियर है इतना? ठीक हाँ है, सर। क्लिक करते हैं, हाइफन, हाँ ये इंस्टॉल के लिए -i ये पैकेज है। जब ये इंस्टॉल करेगा, इसको एंटर करेगा, इस वाली फाइल को देखना, लास्ट में आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप अपना नेसस को ओपन कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल लास्ट में जाओगे, ये बोलेगा आपका सब कुछ रेडी हो गया, देन गो टू ये वाली वेबसाइट। आपका अलग अलग हो सकता है सबका, किसी का काली हो सकता है यहाँ पे, किसी का लोकल होस्ट हो सकता है। तो आपको ये कॉपी कर लेना है, याद रखना है बस आपको ये हमेशा, फिर आप जो फाइल कॉपी करी है उसमें कौन सा लिंक आपको मिला, ये याद रखना है। तो काली मिला इसको, अब ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे आ गया ना सिस्टम सीटीएल। तो अब आपको करना क्या है, जरूरी नहीं है बिन लिखना है, आपको क्या लिखना है, सिंपल लिखना है सिस्टम सीटीएल स्टार्ट नेसस डी, लिख सकते हो, यहां तक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये करना है आपको गाइस, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड। जब तक ये हो रहा है ना, मैं ना पीछे ना बैक एंड में ना मशीन स्टार्ट कर देता हूँ ना, टाइम लेगी वो, ठीक है। मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ, जो इसने कमांड अभी आपको बता रहा था, वो लिंक आने के बाद कौन सी कमांड रन करनी थी, 30। अरे,
ठीक गाइस, इसको स्टार्ट होने देते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर मैंने देखा था एक वीडियो के बोलो। अंदर, नेट के अंदर B16 आईपी स्कैन हम्म। करने के बाद और उसको प्रोफेशनल वर्जन लेना पड़ता है सर, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन होगा सर? नहीं 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 नहीं, वो प्रोफेशनल वर्जन जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था ना, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वो आपको लाइसेंस बेस्ड टूल देते हैं। तो ये जो टूल आप देख रहे हो स्टडी पर्पज से टूल है, एसेंशियल वाला है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो ना प्रोफेशनल वर्जन के लिए, या तो आप क्रैक यूज कर सकते हो, पर क्रैक थोड़ा सा डेंजर होता है, मैंने कल भी बताया था। या फिर आप कंपनी में जाके वो आपको प्रोफेशनल वर्जन प्रोवाइड करा देते हैं, वो आगे आपको बता देते हैं कैसे कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, यहाँ पे बस आप क्रैक यूज कर सकते हो, एक ऑप्शन ये है। या दूसरा ऑप्शन ये वाला जो स्टडी पर्पस के लिए आपको टूल दिया गया है वो यूज कर सकते हो। क्लियर है गौरव? जी सर, उसके बताइए। अंदर ये भी बताया था भी अगर 16 आईपी हो जाती है हमारी, तो उसके बाद हम जीमेल अलग से दूसरी जीमेल से लॉगिन करेंगे तो फिर बिल्कुल। से वो 16 आईपी हाँ स्कैन करने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूंगा आपको, वो सारी चीजें बताऊंगा, मैं प्रैक्टिकल करेंगे। अब देखो गाइज, यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे सिस्टम, अब मैं आपको डेस्कटॉप में डाउनलोड में दिखा देता हूँ वो मेरी फाइल डाउनलोड्स। एक सेकेंड। डाउनलोड्स में मैंने ऑलरेडी कर रखी है, एलएस करके दिखा देता हूं। तो ये होगी आपकी फाइल नेसेस, ठीक है। कौन कौन सी है, नेसेस बग रिपोर्ट, नेसेस एनजीरोक, ये वाली फाइल है मेरी, ठीक है। 10.5.7.5 लेटेस्ट वर्जन है ये। क्या पता अब अपडेट हो गया हो। फिर यहाँ पे आपको वो वाली कमांड यूज करनी है, DPKIG, डीपी डीपीके क्या था वो, मैं भूल गया। DPKG, सॉरी, हाइफन आई, ठीक है। और ये फाइल का नेम दे दोगे आप, जो भी फाइल होगी नेसेस। फिर इस पे आप एंटर कर दोगे। एंटर करने के बाद वो इंस्टॉल वहां पे हो चुकी है, लास्ट में आपको एक लिंक मिलेगा। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको सिंपली सिस्टम सिस्टम CTL, देन यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टार्ट, ठीक है। और फिर लिख दोगे नेसस डॉट डी, बस आप इतनी भी कमांड लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है पूरा लिखना, जिससे आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। अब ये डी क्या है लास्ट में, ये डेबियन है, जो अपने डेबियन का डाउनलोड कर रहा था, ठीक है। इतना क्लियर है? बताइए गाइस। यस सर। तो मैं स्टार्ट तो कर दूं पहले, एक सेकंड। हाँ मैं सिस्टम में, हाँ मैं स्टार्ट कर देता हूँ, फिर दिखा देता हूँ SYS। सर ये सिस्टम सीटीएल कमांड एक बार ठीक है, यूज करनी है या फिर जब भी स्टार्ट करें नेसेस को तब भी करनी होती है ये? जब भी, हर बार जब भी आप मशीन बंद करके कभी भी अपना नेसेस ओपन करोगे, आपको हर बार ये ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, एक सेकेंड, यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, सिस्टम CTL स्टार्ट नेसस डी, ठीक है। आप इतना ही लिख सकते हो, जरूरी नहीं है पूरा लिंक लिखना। तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। डॉट डी, क्या मेरा डिलीट हो गई है फाइल? बहुत पुरानी फाइल है ना, मैंने इसको यूज नहीं करा। NUSSUS नेसेस ही है, डॉट डेबियन ही है। देखो फिर ना एक बार इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा DPKIG के थ्रू। रुक जाओ, CD डाउनलोड DP, ठीक है। ये इंस्टॉल, पता नहीं क्या हुआ, हट गई होगी, दूसरी डाउनलोड करी थी मैंने। अब ये इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। ऐसे इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद ये मेरे को एक लिंक देगी, और ये आपके जब भी ना एक्सेस आप ऑन करते हो तो ये आपके CPU पे लोड देता है, तो CPU पे परफॉर्मेंस पे लोड पड़ता है।
ठीक है, इसने भी मेरे को यही लिंक दिया काली वाला, कभी कभी लोकल होस्ट कभी कभी काली दे देता है ये, ठीक है। तो इसने मेरे को लिंक भी दे दिया है कि आप इस लिंक को यूज कर सकते हो, कौन से लिंक को, जो हमें यहाँ पे ये लिंक मिला है, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको इतना ही कॉपी कर लेता हूँ नेसेस डी तक, सर्विस तक चलो कर लेते हैं। देन पेज सिलेक्शन आ गए, हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ये आपकी सर्विस स्टार्ट हो गई है। आप इसको कैसे देख सकते हो कि सर्विस स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, आप कैसे देखोगे, बताएगा कोई? स्टेटस करके देखोगे ना, एक्टिवेट, याद हो ना, ये वाली कमांड याद है ना सिस्टम सीएल सबको? यस बताइए सर। गाइस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक, और यहाँ पे आ जाएंगे फायरफॉक्स पे, और फायरफॉक्स पे देन इसको ओपन करेंगे। देखो यहाँ पे कितना ये बढ़ जाता है जब आप सिस्टम सीटीएल को स्टार्ट करते हो, तो इसका वो, ठीक है। देन ये आपका पेज आ जाता है जब आप इसके थ्रू खोलते हो, ओपन करते हो, इंस्टॉलाइजिंग करेगा, बहुत टाइम ले लेगा यार ये। चलो मैं आपको पूरी वीडियो दिखा देता हूँ। यहाँ पे अकाउंट मांगेगा भी ये, तो आप पूरी वीडियो देखते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। ये आपने इसकी सर्विस स्टार्ट कर ली, कॉपी कर लिया लिंक को, कमांड यहाँ पे कॉपी करके आपने पेस्ट कर दिया, वो स्टार्ट हो गई है आपकी, हमने कंफर्म भी कर लिया, इसको एक्टिवेट हो गई है। इतना इस लिंक पे जाएंगे, इसको कॉपी कर लो, इसको देन फायरफॉक्स पे ओपन कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको वार्निंग देगा, फर्स्ट टाइम में आपको वार्निंग देगा, तो आपको एडवांस पे जाके गो टू एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे ये आएगा ही सबके पास, एडवांस में जाके एक्सेप्ट द रिस्क, यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंडीशंस, इस पे आप कॉपी क्लिक करके ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। फिर देन क्या करना है आपको, इसने थोड़ा सा कार्ड दिया जल्दी, यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा आपको, ठीक है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करोगे तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक नहीं करना है रजिस्टर ऑफलाइन पे, ठीक है। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो सेकंड लास्ट वाला ये वाला है, ये आपको रजिस्टर फॉर नेसेस एसेंशियल, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको इसे कंटिन्यू करना है, फिर आपको इसको भी स्किप कर देना है, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ठीक है। ठीक है, इसने स्किप कर लिया। अभी एक्टिवेशन कोड्स मांग रहा है, ये आपको कैसे मिलेगी, ठीक है, मैं बता देता हूँ ये आपको कैसे मिलेगी। जो इसने यहाँ पे दी है अभी, ये मेरे को आपको दिखानी पड़ेगी क्योंकि इसने वीडियो में कार्ड दिया वहां पे, ठीक है। तो अपनी मशीन पे चलते हैं, एक्टिवेशन कोड कैसे मिलता है, ध्यान से देखना वीडियो के अंदर। एक्टिवेशन कोड लेने के लिए आपको क्या ओपन करना पड़ेगा, एक पेज ओपन करना पड़ेगा, नेसस, इसमें मैं देख लेता हूँ मेरे को मिल जाए, नेसस असेंशियल माय फोल्डर, नहीं, डाउनलोड, डाउनलोड में भी नेसेस नहीं है। एक्टिवेशन की हुआ सर वो। नहीं नहीं, नहीं नहीं वो नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको, नेसस एसेंशियल, ठीक है। आपको करना है यहाँ पे ये वाला पेज ओपन, लॉगिन वाला, नेशस एसेंशियल वाला, ठीक है। एक सेकेंड, अभी ये देखो, जब भी मैं कह रहा था ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो से करा रहा था, स्लो कर देता है सिस्टम को आपको। ठीक है, अब जब आपको एक्टिवेशन कोड चाहिए तो ध्यान रखना, आपको लिखना है नेसेस एसेंशियल, देन आपको क्या कर, एडिड यू द ग्रुप टीएचएम कम्युनिटी, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके अंदर ना ये वाला जो टेनेबल वाला ये वाला लिंक मिलेगा आपको, टेनेबल नेसेस एसेंशियल वल्नरेबिलिटी स्कैनर, इस पे आपको क्लिक करना है, वल्नरेबिलिटी स्कैनर पे, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे सीपीयू कितना हाई हो गया, पूरा ये जो नेसेस ऑन होता है ना, ये जब भी टाइम टेकिंग हो जाता है, जैसे कि डोस अटैक कर दिया हो मैंने, ठीक है। जब ये ओपन होगा, ये वाला लिंक होगा ओपन, यहाँ पे रजिस्टर फॉर अन एक्टिवेशन कोड के लिए आपकी आएगी चीजें, तो आपको क्या करना है, इसके साथ ही इसी पेज के साथ आपको जब ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट आपको एक और टैब ओपन कर लेना है, किसका, टैंप मेल का, ठीक है। टैंप मेल का आपको एक पेज ओपन कर लेना है, टैंप मेल आ रही नहीं देगा, मेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे टैंप मेल को,
सबको पता होगा ना टेम्प मेल के बारे में? यस सर। हेलो, ठीक है। ठीक है, टैम मेल हो जाएगी आपकी ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको मेल दे देगा, आपको उसको कॉपी कर लेना है। ये एक्टिवेशन कोड के लिए कर रहे हैं गाइस हम। द टारगेट मैसेज इज नो लॉन्गर अवेलेबल। ठीक है, दे रहा है। ये आपका नेट के ऊपर डिपेंड है, नेट जितना सही चलेगा उतना आपका सही ओपन होगा। पर यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, ये मेरे को एक मेल मिल गई, मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से। आप यहाँ से कॉपी कर लोगे, इसको कॉपीड हो गया। अब यहाँ पे वापस आ जाओगे इस वाले पे, इसको आपको काटना नहीं है इस वाले पेज को। यहाँ पे जाके आप, क्या है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे जाके आप फर्स्ट में नेम में कुछ भी दे दो। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, यहाँ पे लास्ट नेम में भी कुछ भी टाइप कर दिया। ठीक है, पर जो यहाँ पे बिजनेस मेल मांग रहा है आपसे ये, तो इसमें क्या होगा, आपने जो टैम मेल कॉपी करी है वहां पे ये डाल रहे हैं आपको। देख रहे होगा इस, अगर मैं वीडियो नहीं खोलता ना तो अभी तक आपका इतना भी नहीं होता जितना बारा हो गया। ठीक है, राइट क्लिक कर दोगे, आजा भाई राइट क्लिक। बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। इसको कर देंगे हम पेस्ट। ठीक है, ये वाली मेल थी टैम से, अब कर देंगे गैस स्टार्ट इसको। ये हो गया गैस स्टार्ट आपका। ठीक है, जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो ये आपको एक एक्टिवेशन कोड देगा। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? सर हाँ ये बोलो। चेक का निशान आया है, वो नहीं करना क्या? क्या नहीं करना? जो वहां पे मेल क्या डाली नहीं थी करना? सर हमने, वहां चेक का निशान आ रहा था नीचे। हाँ, कौन सा चेक का निशान? यहाँ पे इसको कॉपी करना था नहीं, ना बस, कॉपी नहीं करके, सर। ये कॉपी करके जहाँ मेल। पे हाँ, जहाँ पे सर हमने यूजर नेम और लास्ट नेम डाला और फिर जीमेल डाला, उसके नीचे सर एक चेक का निशान था वो सर। हाँ। वो अच्छा अच्छा, राइट क्लिक छोड़ सकते हो उसको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो उसको कोई स्किप कर सकते हो। जैसे ही मैंने उसको यहाँ पे करा, तो वहां पे जब मैंने इसको क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया। अब आप अपने डेस्क उस पे जाके इसको ओपन कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, टैम मेल में फिर दोबारा आना है और इसको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप वहां पे मेल डालोगे तो टैम मेल में ना आपको एक मैसेज मिलेगा। ठीक है, अभी तक यहाँ पे आया नहीं है, थोड़ा सा नेट बहुत स्लो है। नेट भी स्लो है और ये आपकी मशीन ना थोड़ा स्लो कर देती है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा, वो आ चुका है पर अभी दिख नहीं रहा बिकॉज ऑफ द नेट प्रॉब्लम। जो यहाँ पे वो जो मैसेज आएगा ना यहाँ पे, वही आपको पेस्ट कर देना। उसके अंदर एक्टिवेशन कोड होगी, की होगी, वहां पे वो आपको पेस्ट कर देना है। क्लियर है गाइस, समझ आया? अगर यहाँ पे शो नहीं होगा तो कर लोगे? मैं यस। जब तक ना इसको अपना ओपन कर देता हूँ, ताकि क्या होगा, आपको इतना टाइम ना लगे। मैं इसको पहले ओपन कर देता हूँ, वरना ये भी टाइम लेगा स्टार्ट होने में काफी। मेरा पहले ऑलरेडी अकाउंट बना पड़ा है। ठीक है, इसको लॉगिन कर देता हूँ। चलो, तो गाइस ध्यान से समझना आपने करा क्या टैम मेल के लिए। टैम मेल से आपने एक मेल उठाई और इस वाले पेज पे गए जो मैंने बताया था, वल्नरेबिलिटी स्कैनर वाले पे, एसेंशियल, उस पे जाके आपको वहां पे वो यहाँ पे सेव कर देता ना। जैसे आप सेव करोगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ पे टैम मेल पे वापस जाओगे। टैम मेल में आपको एक एक्टिवेशन कोड मिल जाएगा। अभी यहाँ पे ओपन नहीं होगा गाइस, बहुत टाइम ले लेगा वो ओपन होने में, पर वो मैसेज आ चुका है यहाँ पे, पता चल रहा है। ठीक है, इतना कर लोगे बताओ? यस सर, हो जाए। बताइए गाइस, इतना? ठीक है, जब ये हो जाएगा, एक्टिवेशन कोड मिल जाएगा, फिर अब हम वीडियो पे फिर दोबारा चलते हैं। वीडियो पे देखते हैं हम यहाँ पे इसने क्या किया। यहाँ पे अभी हम यहाँ तक थे, मैं फिर दोबारा से स्टार्ट करके आपको बता देता हूँ। इसने ये वाला स्किप किया पोर्शन और यहाँ पे इससे एक्टिवेशन कोड मांगी, जो हमने टैम मेल से उठाई थी। इसने अपनी एक्टिवेशन कोड दी हुई कोई, तो वो आपको यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, एक्टिवेशन जो कोड मिलेगा, देन ये आपको, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको क्रिएट करना है एक यूजर। ठीक है, अब यहाँ पे अपना यूजर नेम लिखना और यहाँ पे पासवर्ड लिख लेना।
तो ये आप ऐसा बनाना, याद रखना, ये नहीं कि बना के छोड़ दोगे भूल जाओगे, फिर कवर नहीं होगा, फिर दोबारा ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो अपना एक अच्छा खासा लॉगिन नेम पहले से ही बना लेना। तो यहाँ पे आप यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर देना, ठीक है, और इसको सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद ये आपका एक क्या बनाएगा, अकाउंट बनाएगा नेसस के ऊपर, सेटअप कंप्लीट्स। अब उसके बाद ये क्या करेगा, तो नीचे लिखा आ रहा है प्लगइन्स डाउनलोड। तो ये जितने भी टूल है ना, जो वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल है जो नेसस है, वो किसके बिहाफ पे स्कैनिंग करता है, किसी मशीन के किसके सेट, अगर वो स्कैनिंग करता है तो किस बिहाफ पे करता है। इस नेसस का भी अपना एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर जितनी भी आज से पहले वल्नरेबिलिटी निकली गई है ना, आज से पहले जितनी वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई है, वो सारी ना यहाँ पे आके आपको शो होती है, इसके डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। तो वो इन सबको यहाँ पे प्लगइन्स कर रहा है, मतलब आपके अकाउंट के अंदर डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। और ये डाउनलोड होने में 1 घंटा भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाता है, 2 घंटे भी। गाइस इतना यहाँ तक क्लियर है, बताइए। यस सर। हेलो, यस सर। ठीक है। जब ये आपका एसेंशियल्स डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपका नेसस टूल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये करते हैं तो 2 घंटे से भी ज्यादा वो लग जाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लगइन्स डाउनलोड नेसस, जिसने काट काट के वीडियो दिखाई है, इसलिए अभी नहीं, यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं इसके प्लगइन्स। फिर दोबारा कंपाइलिंग, जो इसका अकाउंट है उसके अंदर जितनी भी वल्नरेबिलिटी आज से पहले निकली है वो सारी यहाँ पे स्टोर कराई जा रही है। 97% हो गया। न्यू स्कैन का ये एक्टिवेट हो जाएगा जब नेसस के पूरे रूल्स इसके प्लगइन होंगे, जब ये एक्टिवेट होगा ये वाला बटन। और जब ये एक्टिवेट होगा, जब भी आप इसको स्टार्ट करके रन कर सकते हो इस टूल को, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। बस इसके यहाँ पे इतना ही था। अब आगे का प्रैक्टिकल हम करते हैं अपने टूल के अंदर, ठीक है। ये सारे जब एक्टिवेट स्टार्ट हो जाएगा तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। क्लियर है गाइस, सबको डाउनलोड करना आ गया, कैसे करना है यस बताइए। सर। ठीक है, इसको आप कर लेना, हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, मुश्किल तो नो नहीं है, प्रॉब्लम सर। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ये हम इसको काट देते हैं टाइम मेल के लिए, इसको भी काट देते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अकाउंट नहीं लिया किसने अभी तक। ये वही अकाउंट है जो मैंने बनाया था। अब देखो यहाँ पे क्या आया, जैसे मैंने इसको ओपन किया, नेसेस लाइसेंस डाउनलोडिंग कोर कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें। अब होता क्या है, नई नई वल्नरेबिलिटी और मिलती है, तो ये हर बार ना आपके सिस्टम को अपडेट करते रहता है, ठीक है। जब इसको आप फर्स्ट टाइम पे ओपन करोगे ना, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन आपका विजिबल होगा नहीं, क्लिकेबल होगा ही नहीं, ये वाला न्यू स्कैन। ये जब होगा जब आपके नेसेस के ना पूरे जितने भी प्लगइन्स होंगे वो डाउनलोड हो जाएंगे। अभी देखो मैंने भी बहुत दिन से ओपन नहीं किया, तो मेरे भी कुछ नए रूल्स हैं, नई वल्नरेबिलिटीज जो निकली है, वो नेसस के डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही है, और वो यहाँ पे वो डाउनलोड हो रही है 4%, ये सारी चीजें। पर इससे पहले जो आज से पहले जो वो निकली है वल्नरेबिलिटीज, वो पहले से ऑलरेडी मेरे पास स्कैन है। क्लियर है गाइस, समझ आया ये सारी चीजें आपको, यस सर। बताइए। ठीक है, मैं एक बार ना मेटास्प्लोइटेबल्स को स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन करने के बाद इसको, सॉरी, स्टार्ट करने के बाद अब जो हम वल्नरेबिलिटी को स्कैनिंग चेक करेंगे ना, वो इस पे करेंगे, मेटास्प्लोइटेबल आईपी देके इसकी। यहाँ पे हमें न्यू स्कैन पे क्लिक करना है। अब ये इतना बढ़िया टूल है नेसेस आपका, बहुत मतलब ऑटोमेटेड टूल है इसका, जो कोई सिक्योरिटी एनालिस्ट खुद प्रैक्टिकल करेगा, मैनुअली करके एक एक चीज चेक करेगा, ये जल्दी फास्ट आपको आंसर दे देता है। न्यू स्क्रीन पे क्लिक करूंगा तो सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, और ये थोड़ा सा ना आपके सिस्टम को स्लो कर देता है, दिख ही रहा है आपको कितना कर दिया इसने। यहाँ पे सीपीयू इसका अभी तक देखो कितना ज्यादा, पूरा ही फुल है जब से, है ना, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रोकूंगा सर्विस को, फिर देखना आप सीपीयू नॉर्मल हो जाएगा। तो गाइस अब देखो यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, एक सेकंड। यहाँ पे ना बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं स्कैन करने के लिए, होस्ट डिस्कवरी, नेटवर्क स्कैनिंग, क्रेडेंशियल एक्टिविटी, आपका एडवांस स्कैनिंग, और मालवेयर भी स्कैन, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज, फाइंड एआई नया टॉपिक आया है इसके अंदर, ये फाइंड एआई। आप यहाँ पे सारी चीज चेक कर सकते हो, मोबाइल, इवन वेब एप्लीकेशन और मोबाइल भी चेक कर सकते हो, बहुत सही चीज है ये। रैनसमवेयर भी इसके अंदर आप चेक कर सकते हो, क्या है रैनसमवेयर, जो हमने मालवेयर पढ़ा था। रैनसमवेयर हट गया क्या, हट गया है मेरे ख्याल से रैनसमवेयर, या मेरा पूरा लोड नहीं हो रहा होगा अभी ये,
रैनसमवेयर भी आता है, ठीक है, किसी ने रैनसमवेयर अटैक तो नहीं कर रखा, चेंज हुआ है थोड़ा बहुत इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करना है, सीएच के अंदर हम करते हैं एडवांस स्कैन, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, सकते हो या अपना फोल्डर भी बना सकते हो, या फिर ऑल स्कैन के नाम से यहाँ पे ये सारी चीजें। तो यहाँ पे एक बार में आप 16 आईपीएस को स्कैन कर सकते हो। जैसे मेरे पास अभी मेटास्प्लोइटेबल है ना, मैं एक ही आईपी को स्कैन करूंगा, पर इसके अंदर हम 16 आईपीज एक साथ स्कैन कर सकते हैं इस वाले एसेंशियल वर्जन के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यू स्कैन पे आएंगे, सॉरी एडवांस स्कैन पे आएंगे। आप सबको यही करना है, प्रैक्टिकल करोगे क्लास एंड होने के बाद, ये डाउनलोड करके रख लेना, बहुत अच्छी चीज है ये, यूज आएगी बार बार आपके। तो वेट करते हैं इसका। चलो ठीक है, ओपन हो गया गाइस, एक सेकंड रुकना, कब तक इसे ओपन करते हैं, जस्ट एक सेकंड। यार ठीक है गाइस, प्रैक्टिकल करते हैं। तो अब क्या करना है, ये आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, जिसका नाम आपको स्कैनिंग का जो भी रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट नेम हुआ, जैसे मैं यहाँ पे ABC रख देता हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट फाइल नेम हो गया। एक सेकंड यार, ये बहुत ज्यादा ना स्लो चल रहा है ये सिस्टम। ये ओपन करने के बाद यही होता है, एसएस ओपन करने के बाद फिर दोबारा न्यू स्कैन पे क्रिएट करो, ठीक है, एडवांस स्कैन, ठीक है। नेम में आप कोई भी प्रोजेक्ट नेम जो भी आप रखना चाहते हो, मैंने ABC कर दिया। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी देना चाहते हो प्रोजेक्ट का नेम वो दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप टारगेट की आईपी दे सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे डोमेन भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मेरी टारगेट की आईपी, मेरी मेटास्प्लोइट की आईपी, जो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 192.168.132.168
नहीं 2 3, एक सेकंड मैं आईपी चेक करता हूँ पहले तो यहाँ पे जाके। ठीक है, आईपी है 323 323 59 129 232 232 129, ये हमारी और वही विक्टिम की आईपी जिस पे हमें स्कैन कराना है गाइस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हो, जहां आपको सेव करना है वहां पे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव के जस्ट बगल में, आपको यहाँ पे लॉन्च कर देना है। जैसे आप लॉन्च करोगे तो ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये स्कैनिंग कर रहा है इस मशीन के ऊपर। इस मशीन के अंदर जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होगी ना, वो सारी आपको फाइंड करके दे देगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये स्टार्ट हो जाएगी आपकी स्कैनिंग। ठीक है, अभी मेरे प्रॉपर प्लगइन्स डाउनलोड नहीं है इसके अंदर, कमी है, 9% हुए हैं। जब ये पूरा हो जाएगा तो इसकी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। पर ये बताओ, आपको यहां तक समझ आ गया कैसे स्कैनिंग करते हैं? बताइए, Yes, इतना क्लियर है सबको? बताइए, सबको वॉइस आ जी रही है? सर। ठीक है, बस आपको यही करना है, क्योंकि ना मेरे प्लगइन्स अभी डाउनलोड नहीं है, 9% ही हुए हैं। ये मेरे को पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, पर मेरे पास ना पुरानी कोई स्कैनिंग पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे माय फोल्डर में गया, मैंने मेटा को स्कैन किया था, मेटा मतलब मेटास्प्लोइटेबल, काली को भी स्कैन किया था। तो ये मैं स्कैनिंग करने के बाद जैसे मैं इसको ओपन करूंगा ना, स्कैनिंग इसकी ऑलमोस्ट पूरी हो रखी है। तो यहाँ पे पता चल जाएगा मेटास्प्लोइट में कितनी वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, ये यहाँ पे वल्नरेबिलिटी आ गई, देखो यहाँ पे है 8 क्रिटिकल, 8 क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है मेटास्प्लोइटेबल के अंदर, जो कि मैंने आपको सीवीएस थ्योरेटिकल में दिखाया था। 3 है हाई, ऊपर लिखा आ रहा है 3 है हाई, 31 है मीडियम, 8 है नन, लो सॉरी लो, और 128 है इन्फो मतलब नन। ये आपकी इन्फो मतलब छोटी मोटी है। जो मेन वल्नरेबिलिटीज है ये है, इसको आप ओपन करके देख सकते हो कि डीपली जैसे कैसे रिपोर्ट्स बनती है। तो यहाँ पे आपका ऐसा आता है, जो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, स्कोरिंग सिस्टम भी मैंने अभी आपको दिखाया था, सीवीएसएस। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी कौन कौन सी है। ये सारी क्रिटिकल है, इसमें बैकडोर एक्सेस भी है। ठीक है, और यहाँ पे काफी सारी वल्नरेबिलिटी है, सर्विस डिटेक्शन। तो कोई सी भी आप ओपन कर लो इसके अंदर। मैंने हाई में करता हूँ वेब सर्वर की वल्नरेबिलिटी। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा ना, यहाँ पे मेरे को इसके बारे में सब पता चल जाएगा, जो वल्नरेबिलिटी है बेसिकली क्या कर रही है, क्या वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो। और साथ के साथ नेसेस आपको क्या देता है, सोल्यूशन भी देता है, अपडेट द एपीजी। ये आपको सोल्यूशन दे रहा है, आप ये करके इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सीवीएसएस आ गया आपका, जो भी था सीवीई भी आता है यहाँ पे। सीवीई क्या होता है, जो इसकी आईडी होती है। तो ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करके इसके बारे में और भी सारी चीजें देख सकते हो। क्लियर है गाइस, कैसे वल्नरेबिलिटी देखते हैं, कैसे उसका सिस्टम दिखाते हैं। पर ये सारा ऑटोमेटेड होता है। और अब क्या होता है, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आप इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, क्लिक करके रिपोर्ट यहाँ पे आप क्या कर लोगे, नीचे ऑप्शन आएगा सेव का, आप सेव कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे। मेरे पास पहले से है तो मैं दिखा देता हूँ आपको डाउनलोड्स में, वरना इसको भी डाउनलोड करने में ठीक है। जी के नहीं, तो मैं करके दिखा देता हूँ। आप रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देता है एचटीएमएल पे करनी है, पीडीएफ पे करनी है, सीएसवी पे करनी है। तो हमें करनी है पीडीएफ पे, इसको रहने देंगे। अब इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। नीचे वो ऑप्शन मिलता है आपको सेव का, ठीक है, जनरेट रिपोर्ट का। देखो थोड़ा सा और नीचे है वो, एक सेकेंड, इसका थोड़ा सा ना फॉन्ट को साइज को कम करना पड़ेगा, जब भी वो दिखेगा। ठीक है, ये आपको दिख गया जनरेट रिपोर्ट? बताइए गाइस, जनरेट रिपोर्ट। यस सर। यस सर। ठीक है, जो स्कैनिंग करी है उसका जनरेट रिपोर्ट है। जब आप हाँ, जब आप इस पे क्लिक करोगे आप, तो ये आपका जनरेट हो जाएगा। इस पे जरूर एक बार ना इसको डाउनलोड करके ना सारी चीजें करना, प्लग इन करना इसको, इसकी रिपोर्ट अपनी मेटास्प्लोइटेबल की आईपी डाल के वहां पे स्कैन करना, देखना कितनी सारी वल्नरेबिलिटी मिली है, पढ़ना उसके बारे में, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में आपको। ठीक है, फिर आप इसको जनरेट रिपोर्ट करके डाउनलोड कर लेना। अभी देखो टाइम ले रहा है जनरेट रिपोर्ट होने में भी, डाउनलोड होने में भी। ठीक है, बहुत स्लो कर दिया इसने। ठीक है, सर कोई नहीं। इंडस्ट्री, सर ये जो नेसेस की हमने रिपोर्ट डाउनलोड की है, ये
प्रूफ है, हाँ ये मान्यता है या नहीं है इसकी? बिल्कुल वैलिड है। मतलब ये वाली जो अभी हमने करी है, जो हम कर रहे हैं डाउनलोड, यस सर। मेटा की जो मैंने करी है स्कैनिंग, ये तो मेटा की है, ये तो सबको पता है इसके अंदर क्या वल्नरेबिलिटी है। जब आप रियल लाइफ में जाके किसी कंपनी के ऊपर, किसी नेटवर्क के ऊपर स्कैनिंग करोगे ना, जो वल्नरेबिलिटी मिलेगी उसकी बिल्कुल मान्यता होगी, बिल्कुल वैलिडेशन होगा कि हाँ भाई आपने वल्नरेबिलिटी फाइंड करी है। पर एक चीज ध्यान रखना, वो ना नेसस, जब आप खुद मैनुअली वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर लोगे ना, तब ज्यादा वैल्यूएबल होगा। आप जाते ही वहां पे ये टूल चला दोगे ना, तो वो वैल्यूएबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो कह देंगे जो तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया, जो भी ढूंढा तो नेसस ने ढूंढा है। ठीक है, तो आपको खुद आना चाहिए, आप प्रैक्टिकल करोगे, रिपोर्ट बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ रह ना जाए ये सारी चीजें देखने के लिए, अदरवाइज आपको मैनुअली करना पड़ता है सारी चीज वहां पे। क्लियर है? यस सर। बताइए गाइस। ठीक है, ये ऑटोमेटेड हो जाता है। ये वाला जो टूल है ना नेसस का, ये हेलो आपका सर। एग्जाम में भी बैन कर रखा है। एग्जाम होते हैं ना आपको, एससीपी होते हैं, ये सारे एग्जाम होते हैं, उसमें भी बैन कर रखा है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने ये टूल चला दिया, क्योंकि आपका एग्जाम तो सारा यही सॉल्व कर देगा, फिर एक ही बार में वल्नरेबिलिटी सारी फाइंड कर देगा ये, तो इसलिए वहां पे बैन कर देते हैं, क्योंकि ऑटोमेटेड टूल्स का आपको यूज नहीं करना, मैनुअल यूज करना होता है। ठीक है, तो अब देखो गाइस, जैसे अब ये हमारा पूरा हो गया, बस इस पे आपको खुद प्रैक्टिकल करना है। अब देखो यहाँ पे मेरा सीपीयू पूरा सर ले रखा है इसने, रेंज पूरा यूज हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे जाके एक बार देखना, जैसे मैं जाके यहाँ पे इसको स्टॉप करूंगा ना, और फिर आप देखना कितना ये आपकी सर्विस को भी स्टॉप कर देता है, क्योंकि एक हैवी टूल है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट टूल है। स्टॉप जैसे ही मैंने यहाँ पे करा, अभी इसकी सर्विस स्टॉप हो रही है, अभी हुई नहीं है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा सीपीयू में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। 90% यूज हो रहा था, अब हाफ हो गया एकदम से। ठीक है, स्टॉप अब भी हो रहा है वो, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में ना चीजें चल रही हैं। मेरे को यहाँ पे भी स्टॉप होने में भी इसलिए टाइम ले रहा है, क्योंकि भाई इसने पूरा ही सिस्टम को स्लो कर दिया। पर आपको दिख रहा होगा कि काफी कम हो गया, पहले 90% आ रहा था। ठीक है, अब जैसे ही ये स्टॉप हुआ, देखो आपको मेरे सीपीयू पे सब कुछ दिख जाएगा कि हाँ भाई हो गया, रिलैक्स हो गया सीपीयू, गिर गया ना। बताइए, क्लियर है आपको? मैसेज थोड़ा सा स्लो कर देता है सिस्टम को। तो गाइज आपको ये करना है, इसको डाउनलोड करना है, वीडियो देख के डाउनलोड कर लो। मैंने सारी चीजें बता दी, ये भी बता दिया कि एक्टिवेशन कोड मिलेगा, कैसे मिलेगा वो भी आपको करना है। ठीक है, उसके बाद ये ओपन होने के बाद आपके प्लगइन्स डाउनलोड हो गए, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस दिखा देना। तो टाइम, जब आपके प्लगइन्स डाउनलोड हो जाएंगे, वो न्यू स्कैन का ऑप्शन आपको वो जनरेट हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करके स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हो मेटास्प्लोइटेबल आईपी देके। क्लियर है गाइस? किसी को कोई डाउट है तो बताओ इसके अंदर, नेसेस के अंदर नो डाउट सर। बताइए। ठीक है, अब हम दूसरे टूल की बात करते हैं, जो कि आपका निक्टो था, जो प्री इंस्टॉल्ड था, निक्टो। ठीक है, ये आपका वेबसाइट के लिए होता है। एक सेकेंड। मॉर्निंग, कैसे हो? मैं भी ठीक। हाँ क्लास चल रही है। साहिल सर नहीं आ रहे अब तो, काफी टाइम से नहीं आए, वो एग्जाम चल रहे हैं शायद उनके। आएंगे आएंगे। अब ठीक है, तो गाइस निक्टो करते हैं। निक्टो हाइफन एच प्री इंस्टॉल टूल है आपका। ठीक है, हेल्प से हमने ऑप्शंस ओपन कर लिए, वेबसाइट पे आप ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। अगर आपको मान लो सपोज करो किसी वेबसाइट को स्कैन करना हो, अभी तो हमने क्या करा था, मेटास्प्लोइटेबल को करा था, एक सिस्टम को करा था, एक यूजर का सिस्टम है। ठीक है, अब यहां से हम इसके थ्रू कर सकते हैं एक वेबसाइट को स्कैन। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, हमें करना क्या क्या ऑप्शंस में। एक तो ट्यूनिंग जरूर करनी है हमें। ट्यूनिंग के अंदर क्या दे देते हैं हम, इसको बता देते हैं ट्यूनिंग 1, ट्यूनिंग 3। ट्यूनिंग 3 का मतलब, अगर आप ये चेक करना चाहते हो, इंटरेस्टिंग फाइल्स देखना चाहते हो, आपको सीन करना चाहते हो किसी वेबसाइट पे लॉक्स वॉक्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये देख सकते हो। मिसकॉन्फ़िगरेशन है उस वेबसाइट पे, तो ये देख सकते हो। इंजेक्शन कोई चल रहा हो तो ये देख सकते हो। डिनायल ऑफ सर्विस, डॉस अटैक उस पर परफॉर्म हो सकता है, तो ये सारी चीजें देख सकते हो ट्यूनिंग के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं यूआरएल कैसे पेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं डी के थ्रू है या यू के थ्रू है, यूजर यूआरएल कैसे पेस्ट किया जाता है, एच के थ्रू। ठीक है, टारगेट होस्ट यूआरएल, आप एच दोगे और एच के बाद यूआरएल दे दोगे वेबसाइट का। देन हम हाइफन टी यूज कर लेंगे, कैपिटल टी, फॉर ट्यूनिंग।
TSP टेस्ट PHP -h हो गया हमारा होस्ट। और जाते हैं वेबसाइट पे, यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्ट PHP, इस पे ही वीकनेस स्कैन करते हैं। ठीक है, .com। ठीक है, अब इसकी वेबसाइट को हम कॉपी कर लेते हैं, URL को कॉपी। आ जाते हैं टूल पे, इसको कर देते हैं पेस्ट। प्रोटोकॉल्स हटा देते हैं इसके आसपास से, चलो ये रहने देते हैं, ये हटा देते हैं। -T ट्यूनिंग। ठीक है, तो ट्यूनिंग के लिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ट्यूनिंग। पेस्ट सिलेक्शन, पेस्ट आ गया यहाँ पे, ट्यूनिंग हो गया। ये लास्ट में क्यों हाइफन आ गया एक्स्ट्रा? ठीक है, ट्यूनिंग आपको क्या चेक करना है, आप क्या देखना चाहते हो, फिर आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो स्कैनिंग ट्यूनिंग, चलो हम देखते हैं यहाँ पे क्या एसक्यूएल, यहाँ पे 6 नंबर डोस अटैक परफॉर्म हो सकता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, 6 नंबर दे दूंगा, एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद अब निक्टो इस वेबसाइट पे स्कैनिंग करना स्टार्ट कर देगा, जैसे आपका नेसस कर रहा था स्कैनिंग करना मेटास्प्लोइटेबल पे। तो ये इतना ज्यादा हाई नहीं करता, इतना ज्यादा वो नहीं करता, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, पर इतना के साथ ही आपके सर्वर की आईपी भी दे देता है। आपको किसी वेबसाइट की आईपी पता करनी हो तो आप क्या करोगे, इसको इसके थ्रू भी पता कर सकते हो। वैसे हमने सर्वर की आईपी निकालना बहुत सारी तरीके से सीख ली है, वायर शार्क हो गया, एनएस लुकअप हो गया, इन सबसे काफी जगह पे देख लिया हमने, पर इससे भी निकाल सकते हैं हम। क्लियर है गाइस? बस यहाँ पे जो भी आपको प्लस के निशान दिख रहे हैं ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो प्लस के साइंस है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। पर जब ये वेबसाइट के बारे में आप कहाँ सीखोगे, जब आप वेब एप्लीकेशन पढ़ोगे ना, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग मॉड्यूल पढ़ोगे, वहां पे इन सब के बारे में डिटेल में जानोगे। ठीक है, कि क्या है इसका मतलब, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या यूजेबल है, ये इन्फॉर्मेशन क्या यूजेबल है। क्लियर है गाइस? इतना कैसे इसका यूज करते हैं, ये बहुत सिंपल होता है। निक्टो लिखो, -h लिखो, किसी भी वाइट वन होस्टेड टेस्टेड, एरर लिमिटेड 24 रीच, इसके अंदर आपका रिस्पॉन्स है TSP, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग इसके अंदर चल रही है जो हमने पढ़ा था, एरर क्लाइंट बेस और डोमेन, यहाँ पे आप इसका मतलब सिल्वर टिकटिंग। चलो मेरे को बताओ इसमें देख के आपको क्या समझ आ रहा है, पहले आप बताइए क्या क्या समझ आ रहा है इसमें आपको देख के रिजल्ट में, बताइए गाइस। सर इसमें सर्वर का नाम दे रखा है, वर्जन दे रखा है सर। ये तो ठीक है, और कुछ? क्लिक जैकिंग भी है इसके अंदर। ठीक है, नोट परसेंट, हेडर इज नोट परसेंट। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पे क्या कर सकते हो, -h का यूज करके, होस्ट द टारगेट का यूज करके आप अपना ट्यूनिंग कोई सा भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि क्या, हाँ भाई इसमें वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, या तो फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, =6 डाल दो तो आपको ये बता देगा, परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। अगर सपोज करो कमांड गलत डालोगे तो रन ही नहीं करेगा, पर ये ऑलरेडी कर चुका है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक कमांड यहाँ पे गलत करते हैं कुछ, -T ही लेते हैं और 6 ले लेते हैं, क्या कर देगा, इससे कर ही देगा T से, तो और कोई ऑप्शन तो नहीं है ना T से, T नहीं, यही है, तो ट्यूनिंग कर ही देगा -T से। ठीक है, इसने स्टार्ट कर दिया भैया, डॉस के बारे में पता लगा रहा है, बता देगा। क्लियर है गाइस, कैसे वेबसाइट्स को आप स्कैन करते हो निक्टो के थ्रू, बताइए। यस सर। ठीक है गाइस, तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं मोबाइल हैकिंग। मोबाइल हैकिंग की मैं PDF एक सेकंड ओपन कर देता हूं, एंड्रॉयड रैट मोबाइल हैकिंग। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस कर लेना गाइस, जरूर नेसस को डाउनलोड कर लेना और उसको रन करा के देख लेना। गाइस नेक्स्ट क्लास ना मंडे को रखेंगे, लास्ट क्लास होगी आपकी, कवर हो गया आपका सारा मॉड्यूल। और आपका एक होमवर्क है, ट्राई हैक मी पे अकाउंट बना के लेके आना है आपको। ठीक है, सबका है ट्रैक मी पे अकाउंट, एक बार मेरे को बता दो, हाँ सबका सर। होगा मेरे ख्याल से ट्रैक मी पे अकाउंट। ठीक है, ठीक है, बिट्टू आपका, गौरव, इमरान, सुजल, ताहा, विनेश, योगेश, ट्रैक मी पे अकाउंट है आपका? यस सर।
ठीक है, विनेश, योगेश, इमरान, इमरान का है, सुजल, यस सर है। गौरव, है सर। ठीक है, है और सर। आपका ठीक है, बिट्टू आपका? नो सर, नहीं मेरा। तो तो आपको बना लेना है, सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पे बना। लिखना है ट्राई हैक मी लिखना है आपको, जस्ट इस पे एक लैब करेंगे हम, क्योंकि एपीटी में आपका यही चलेगा। मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा इस लैब के बारे में, और एक लैब भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लैब आएगा, आप यहाँ पे बना लेंगे। ज्वाइन फ्री कर लेना, ज्वाइन फॉर फ्री लॉगिन, ठीक है। एक बना लेना, जी, ठीक है, बना लेंगे सर। क्योंकि सारा प्रैक्टिकल आपका इस पे ही होगा। ओके अभी ओके, बना लेंगे कृति सर। आ गई। हाँ बना लेना, क्योंकि जब हम मंडे को क्लास रखेंगे ना, तो वहां पे कर लेंगे इसको परफॉर्म। जी सर, कृति, बना। ठीक है, हेलो, गुड मॉर्निंग चलो सर। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब मोबाइल हैकिंग ओपन। गुड मॉर्निंग कृति, कैसे हो? ठीक हूँ मैं सर, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। कृति, अब हमारा ना वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हमारा पूरा हो गया, ठीक है, उसमें हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया, एक नेसस टूल था, एक निक्टो था, दोनों आप वीडियो देख के कवर कर लेना। और जो नेक्स्ट क्लास है ना, अब हमारी रहेगी वाईफाई हैकिंग, ये तो हमारी सारी कंप्लीट हो गई। उसमें ओके। आप एक तो वाईफाई हैकिंग करेंगे, और एक ट्राई हैकमी का ना अकाउंट बना लेना, आप एक ट्राई हैकमी की लैब करेंगे। और जो लास्ट क्लास होगी ना, वो मंडे को हो गई, मंडे को रखेंगे, ठीक है। ट्यूसडे को रखते हैं ना, वैसे मंडे को कर लेंगे, ठीक है। ओके। तो मंडे आप ज्वाइन हो जाना। तो गाइस ओके। पढ़ते हैं मोबाइल हैकिंग के बारे में थोड़ा सा ना, हाँ ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसके मिसयूज हो सकते हैं, क्या क्या आपका इससे प्रिवेंट करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो बेसिकली एंड्रॉइड रेट है क्या? रेट क्या होता है, मैंने हम पहले बता चुका हूँ, मालवेयर के अंदर रिमोट एक्सेस ट्रोजन होता है, ठीक है। पर जब हम एंड्रॉइड की बात करते हैं ना वायरस के थ्रू, तो यहाँ पे इसकी थोड़ा नेम चेंज हो जाता है, पर काम सेम एज वही रहता है, कंट्रोल कर लेना किसी के सिस्टम पे। एंड्रॉइड रेट स्टैंड्स फॉर एंड्रॉइड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल होता है, इसका नाम एडमिनिस्ट्रेशन टूल। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज, ये क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है हैकर को एक्सेस लेने में और कंट्रोल करने में, किसका? एंड्रॉइड रिमोटली, ठीक है, रिमोटली आपको लेने में हेल्प करता है, आपका एक्सेस कंट्रोल करने में हैकर को, विदाउट द यूजर परमिशन और नॉलेज, बिना किसी यूजर, जिस जो आपका विक्टिम है उसकी बिना परमिशन के और बिना उसकी जानकारी के, आपको एंड्रॉइड राइट क्या कर देता है, आपको एक्सेस दे देता है उसकी डिवाइस का, एंड्रॉइड डिवाइस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड्रॉइड पता लग गया। अब एंड्रॉइड रैट टाइप्स देखते हैं, कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास एंड्रॉइड रैट टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसमें देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंड्रॉइड रैट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे बहुत टाइप्स के आपके पास रैट हैं, मतलब वायरसेस हैं, ट्रोजन है। सम ऑफ देम आर ओपन सोर्स, कुछ ओपन सोर्स है, इसका मतलब वो फ्री है, फ्रीली अवेलेबल मिल जाते हैं आपको। एंड सम आर पेड, कुछ आपके पेड है। तो आप सबको पता है, जो इसमें फ्रीली मिल रहे हैं आपको, गिटहब से मिल रहे हैं या गूगल से मिल रहे हैं, वो क्या होते हैं, उनका ना एक लिमिट होती है, कि वो जैसे कि सपोज करो आपका जो वर्जन है, एंड्रॉइड वर्जन है 15 अभी चल रहा है, ठीक है, 15 आगे इंट्रोड्यूस हो गया, चल अभी 14 ही रहा है। तो अगर आपको किसी आपका विक्टिम है उसके पास, तो 14 वर्जन को ना ओपन सोर्स से डाउनलोड करा हुआ, बिना पेड रेट उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। वो आपका क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10 या 11 वर्जन सकते हैं आपके ओपन सोर्स से, फ्री मतलब फ्री रेट आपके ओपन सोर्स जो मिलते हैं, वो आपको 10 या 11 को ही कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। पर जो पेड होते हैं, वो पेड क्या करते हैं, जो लेटेस्ट जनरेशन के आपके चल रहे हैं, एंड्रॉइड चल रहे हैं लेटेस्ट वर्जन में, जैसे 15 आ गया तो 15 चल रहा है, वो उनके पास कैपेसिटी होती है उनको भी एक्सप्लोर करने की, एक्सप्लॉइट करने की। क्लियर है? ये फर्क होता है आपका ओपन सोर्स में और पेड वालों में। सम ऑफ द पॉपुलर वन आर एमिथ, गोस्ट, आप ये देख लेना, कुछ इनमें से जो ओपन सोर्स में जो अवेलेबल है, फ्रीली मिलते हैं, वो एमिथ, गोस्ट, एंड्रॉइड रहते हैं, और ये सारे एक्सेट्रास आपको ट्रोजन मिल जाते हैं इंटरनेट पे अवेलेबल। इनमें से सबसे सही तो एमिथ ही है, ठीक है, इस टाइम पे एमिथ सही बेटर वर्क कर देता है। और एक आपका एमएसएफ वैनम है, जो आपका काली के अंदर होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंड्रॉइड रैट हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ एंड्रॉइड रैट, ठीक है, स्कोप क्या क्या है इसका। एंड्रॉइड रैट कैन परफॉर्म वेरियस मलिशियस एक्टिविटी ऑन द टारगेट डिवाइस, वो टारगेट डिवाइस के ऊपर बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, सच एज स्पाइंग, जैसे कि आपका स्पाइंग करेगा, टेक्स्ट मैसेज देख लेगा, कॉल्स, कॉन्टेक्ट्स, फोन्स, वीडियो, लोकेशन, माइक्रोफोन, कैमरा, क्लिपबोर्ड,
ब्राउजर हिस्ट्री एंड की स्टॉक्स। की स्टॉक्स क्या होता है, जो हमने मालवेयर में पढ़ा था, की लॉगर, ठीक है, की लॉगर वायरस। कहने का मतलब ये है, जब बंदा आपके सिस्टम में एंड्रॉइड ऐड के थ्रू आपका एक्सेस ले लेता है आपके मोबाइल का, विक्टिम का, तो ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकता है, जिसमें से हमने ये तो देखा भी था कैमरा एक्सेस। चलो ऑनलाइन क्लास में नहीं दिखाता, ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पाता कैमरा एक्सेस, ऑफलाइन में देख लेते हैं बच्चे। पर हमने उसका क्या देखा था, फोटोज देख ली थी उसकी हमने सीएमडी से। आपको याद होगा जब हमने वायरस बनाया था विंडोज का, तो हमने उसकी कमांड जो हमने ओपन करी थी, तो उसके अंदर हम सारी चीजें वहां पे देख सकते थे। ये सारी चीजें याद होगा ना आपको, अगर आपने प्रैक्टिकल करा होगा तो गाइस बताइए। यस सर पता है। याद है? हाँ। दे कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट कमांड्स, वो कमांड भी रन कर सकता है आपके फोन के अंदर, कुछ चीजें वो इंस्टॉल भी करा सकता है आपके फोन के अंदर, और कुछ जो चीजें पहले से इंस्टॉल है उसको इंस्टॉल कर सकता है एप्लीकेशन को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो सेंड कर सकता है आपके फोन से ही किसी को भी मैसेज, क्योंकि वहां पे कमांड एग्जीक्यूशन चल रही है। वो आपके मैसेज में जाके किसी को भी सेंड कर सकता है मैसेज, और वो आपके फोन से कॉल्स भी किसी को डायल कर सकता है। स्टील फाइल, आपकी फाइल चुरा सकता है, डेटा चुरा सकता है, और डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है रैंसमवेयर की तरह, जैसे रैंसमवेयर हमने पढ़ा था, ये सारी चीजें कर देता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक मालवेयर का ही टाइप है आपका रैट, रिमोट, है ना? क्लियर है गाइस? स्कोप ऑफ रैट क्या क्या कर सकता है रैट एक सिस्टम के अंदर जाने के बाद, सॉरी एक एंड्रॉइड के जाने के बाद, बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर, ठीक है। अटैक वेक्टर्स क्या होते हैं आपके? अटैक एंड्रॉइड रेड यूजली वर्क बाय क्रिएटिंग अ ट्रोजन ऐप, ठीक है। ट्रोजन ऐप हमने पढ़ा था, किसी को याद है तो बताओ, बताएगा कोई ट्रोजन क्या होता है आपका? ट्रोजन मैलिशियस कोड होता है सर, जिससे एक्सप्लॉइट कर सकता है बंदा सर वही जो अटैक। हेल्प करने के लिए हम इंस्टॉल ठीक करते है। हैं बट इंस्टेड हेल्प नहीं करता, बैकडोर बना देता है या कोई वायरस दे देता है। यस, बिल्कुल। ऐसी एप्लीकेशंस ये शो करता है आपको कि जेन्युइन है, लेजिटमेट एप्लीकेशंस है, पर उसके बैक एंड में क्या होता है, वो होता है बैकडोर एक्सेस होता है। जैसे आप उसको इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही वो सिस्टम में जाता है, वो मलिशियस एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, होता है ये मालवेयर का ही टाइप है, ठीक है। क्रिएटिंग वर्क बाय क्रिएटिंग ट्रोजन, ट्रोजन एप्लीकेशन बनानी पड़ती है, देन कंटेन्स द रेड पेलोड, उसमें पेलोड डालना पड़ता है, बाइंडिंग करना पड़ता है विद द लेजिटमेंट ऐप, किसी लेजिटमेंट एंड एप्लीकेशन के साथ उसको बाइंडिंग करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है। द हैकर्स देन ट्रिक्स द यूजर इनटू इंस्टॉलिंग, फिर हैकर अपनी ट्रिक्स को यूज करता है। वो ट्रिक्स कोई भी हो सकती है, सोशल इंजीनियरिंग हो सकती है, या उसके सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एक्सेस लेना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कैसे भी ट्रिक्स यूज करके यूजर जो है आपका विक्टिम है, उसके सिस्टम में वो एप्लीकेशन को क्या करा देता है, डाउनलोड करा देता है ऐप ऑन देयर डिवाइस। वंस इंस्टॉल, अगर एक बार इंस्टॉल हो जाए द, एक वो आपका जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन जो आपने ट्रोजन बनाया है, ऐप द कनेक्ट्स टू अ रिमोट सर्वर कंट्रोल बाय द हैकर एंड ग्रांट्स देम फुल एक्सेस टू द डिवाइस। क्लियर है गाइस कैसे ये परफॉर्म होता है? बताइए। ये परफॉर्मेंस है, कैसे कैसे परफॉर्म करना पड़ता है, बताइए। क्लियर है इतना? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन की, ठीक है। कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या चीजें आपको करना पड़ती है। एंड्रॉइड रेड कैन बी डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड बाय यूजिंग एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस क्या हो सकता है, डिटेक्ट हो सकता है, और वो आपका रिमूव भी हो सकता है, किसके थ्रू, एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर। चेकिंग फॉर द सस्पिशियस ऐप और परमिशंस, आप अपने फोन के अंदर जाके एक बार चेक भी करो कि आपके एंड्रॉइड के अंदर कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है जो आपने डाउनलोड नहीं कर रखी, या गलती से डाउनलोड हो रखी है, आप उसका यूज नहीं करते। उसकी परमिशंस में जाके देखो, क्या उसको फालतू की परमिशंस तो नहीं मिल रखी, गैलरी एक्सेस तो नहीं कर रखा किसी ने, कैमरा एक्सेस तो नहीं कर रखा, कॉन्टैक्ट एक्स्ट्रा एक्सेस तो नहीं कर रखा। ये सारी परमिशंस होती है, सिस्टम्स में जाके, एप्लीकेशंस में जाके परमिशन चेक करनी पड़ती है। आप सब जहाँ पे जाके देख सकते हो, अगर आपको लगेगा कि कोई ऐसी अपनी चीज डाउनलोड कर रखी है, कोई गेम डाउनलोड कर रखा है, वो आपका कैमरे का एक्सेस मांग रहा है, गैलरी का एक्सेस मांग रहा है, तो आपको वो जबी के जबी डिसेबल कर देना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस को जो अनवांटेड परमिशंस मांगते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको फायरवॉल के अंदर भी पढ़ाया था, याद होगा आपको, बिहेवियर बेस के अंदर आता है ये, याद है? बताइए गाइस। तो यस सर। यस सर। ठीक है। डिसेबलिंग, हाँ, डिसेबलिंग अननोन और यूएसबी डिबगिंग, अपडेट द डिवाइस ओएस एंड सिक्योरिटी पैचेस। और आपको ना हमेशा क्या करना चाहिए, आपका जो ऑपरेटिंग, ये जो ओएस होता है ना आपके एंड्रॉइड का, जैसे मैंने अभी ये बताया आपको 14 लेटेस्ट
वर्जन चल रहा है, पर कुछ लोग वाकई में ऐसे होते हैं जो अभी भी 9 वर्जन चला रहे हैं, 10 वर्जन चला रहे हैं। तो उनको ना बता देना चाहिए आपको कि भाई इतना पुराना वर्जन मत चलाओ, क्योंकि जो फ्री में भी इतने ओपन सोर्सेज राइट अवेलेबल है जो आपके सिस्टम में एक बार घुसने के बाद आपका सारे डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप अपना ओएस अपना हमेशा अपडेट रखा करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रिवेंशन हो गए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो इसके थ्योरेटिकल में तो बताओ। नो बताइए डाउट। गाइस। ठीक है, अब एक टूल है, ओपन सोर्स का टूल है, हम उसको कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, और उसको उसके थ्रू एक एपीके, अगर मालवेयर आपको याद होगा, हमने विंडो का मालवेयर बनाया था, तो हमने E.exe का बनाया था। फिर हमने सर्वर के लिए बनाया था, वेब सर्वर हैकिंग के अंदर हमने मालवेयर बनाया था पीएचपी का, उसका एक्सटेंशन पीएचपी था। ऐसे ही एंड्रॉइड के लिए जो आपका मालवेयर बनेगा वो एपीके बनेगा। याद होगा ना सबको, एपीआई सॉरी। यस सर। ठीक है, तो अब इसका हम मालवेयर बनाते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले एंड्रॉइड एम्बिट डाउनलोड करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे जावा के लिए आप एक टूल याद डाउनलोड करना है। तो एमित ना आप दोनों में चला सकते हो, विंडोज में भी चला सकते हो और काली में भी चला सकते हो। पर काली में चलाने के लिए ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, दिमाग खराब हो जाता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते करते काली में। ठीक है, पर विंडोज में इजी होता है। तो आपको करना क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये डाउनलोड कैसे करते हैं। इस पर प्रैक्टिकल आप करोगे। ऑफलाइन क्लास में किसी का फोन होता तो मैं आपको हैक करके दिखा देता, पर यहाँ पे किसी का फोन नहीं है। हैक भी जब ही करते हैं, मतलब फोन भी जब ही करते हैं, जब एक तो मान लो ऐसा वर्जन हो आपके पास 10 या 10 या 11 वर्जन हो, क्योंकि यहाँ पे हम ओपन सोर्स वाले यूज कर रहे हैं, ना कि पेड वाले यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गूगल पे चलते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है अमित, गूगल पे ही वाला हम विंडोज पे कर रहे हैं। ठीक है, अमित लिख देना है आपको, फिर गिटहब लिख देना है। स्पेलिंग है AHMYTM अमित, और फिर आपको ये आ जाएगा। आपको ऐसा ओपन हो जाएगा अमित एंड्रॉइड रैट। ठीक है, एंड्रॉइड रैट है। आप इसको कोड यहाँ पे कॉपी तो नहीं करोगे, क्योंकि फायदा नहीं, यहाँ पे गिट क्लोन कहाँ करोगे विंडोज के अंदर। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे एक लिंक आएगा आपको, डाउनलोड अ बाइनरी फ्रॉम, ये आपका, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अमित क्लियर है इतना गाइस? बताइए। ठीक है, तो एमिट डाउनलोड होने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉलर दिख रहा होगा आपको, ये रहा एमिट। इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद देन आपको ना एक और चीज करनी होती है। यहाँ पे एमिट के साथ ना आपको ना पाइथन का वर्जन चाहिए होता है, जावा का सॉरी। तो जावा वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जावा टूल, नाउ टू डाउनलोड जावा टूल, उसका नाम है ओपन जेडीके। ठीक है, ओपन जेडीके पे चलते हैं, अब इसको डाउनलोड करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। ओपन जेडीके, ठीक है, डाउनलोड। जैसे आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करोगे, डाउनलोड्स पे लिख लेना है इसको ओपन जेडीके। हम डाउनलोड में ही है, स्क्रॉल डाउन करनी है फिर आपको। यहाँ पे ना आपको देखना है, अब यह चीजें ना सारी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी डाउनलोड करने से पहले। ठीक है, तो करना क्या है, पहले जावा वर्जन। तो इसका जो जावा वर्जन है ना, आप अपनी विंडो के हिसाब से लोगे। ठीक है, तो मैं रेकमेंड करूंगा 8 या 11। ठीक है, आप विंडो 10 चला रहे हो तो 8 करना, विंडो 11 चला रहे हो तो 11 करना, पर 8 ही ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, 8 ही करना सारे। ठीक है, 8 यहाँ पे आपने चूज कर लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए यूज कर रहे हो, विंडोज के लिए विंडो रखोगे। आर्किटेक्चर क्या करना है आपका, विंडोज के साइज के थ्रू, जिसकी 22 बिट की विंडो होगी वो 2032, जिसकी 64 होगी 64, मोस्टली सबकी 64 ही होगी। एक सेकंड गाइस। ठीक है, इसके एक सेकंड।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तीनों सिलेक्ट हो गई, उसके बाद आपको JRE कर लेना है। ठीक है, JRE जावा का। ठीक है, क्योंकि हम JDK नहीं, JDK तो कर रहे हैं पर JDK नहीं करेंगे, इसमें JRE करेंगे। इसमें आप क्लिक करना है, आपको क्या करना है, जैन आप जो चारों चीजें सेट कर दोगे ये, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे MSI एक फाइल आएगी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है गाइस, दोनों चीज क्लियर है? ये बताइए, यस सर। बताइए गाइस। ठीक है, तो एक सेकेंड, जब ये डाउनलोड हो जाएगा ओपन जेडीके तो आपका बैकएंड में रहेगा। ठीक है, अब आपको इससे मतलब है, आपको इसको ओपन करना है, तो इसको ओपन कैसे करना है, तो आपको सिंपली इसको ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ओपन करना है, ताकि कोई एरर ना आए। यस कर लेंगे, यस करने के बाद ये आपको ऐसे ओपन होता है अमित। ठीक है, एपीके आपका बिल्डर हो गया, एपीके फाइल बनाएगा ये आपको। हमें यहाँ पे जाना है, विक्टिम से पहले हमें एपीके बिल्डर में जाना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको चीजें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। पर अब क्या कर रहे हो, आपको याद होगा ना, हमने मालवेयर बनाया था, दो मालवेयर बनाए थे, एक तो सर्वर के लिए बनाया था पीएचपी का, एक विंडोज के लिए बनाया था, है ना, याद है गाइस? बताइए। यस सर। हेलो। ठीक है, उसमें हम एल होस्ट देते हैं, लोकल होस्ट, और उसके अंदर हमें एल पोर्ट देते हैं, जिस पोर्ट से कनेक्टिविटी होगी, और लोकल होस्ट जिस जिस जो इसको हैंडल करेगा पेलोड को। तो यहाँ पे भी ना आप क्या करना पड़ेगा, आपको अपने यहाँ पे एक आईपी देनी पड़ेगी, सोर्स आईपी, जिसको ये पेलोड जो बनाएगा उसको हैंडल करना है। तो आप क्या करोगे, सीएमडी में जाके ना आप अपनी आईपी निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीएमडी में जो भी आपकी आईपी होगी वो निकाल लोगे। मैं अभी अपनी आईपी नहीं शो करूंगा यहाँ पे, तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई भी आईपी दे देता हूँ, 10.15। ठीक है, ये मैंने आईपी दे दी, और पोर्ट, जो पोर्ट से आपको कनेक्टिविटी बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पे फिर दोबारा 555 ले लिया। 55 लेने के बाद आप क्या करोगे, आपको इस सोर्स पे और इस पोर्ट पे एक आईपी वो बन के आएगी, रेडी होके एक फाइल आएगी, एपी के फाइल, जो कि आपका क्या होगा, मलिशियस फाइल होगी। जैसे विक्टिम के सिस्टम के अंदर जाएगी, वो उसको ओपन करेगा, सारा कनेक्शन आपका इसके पास आ जाएगा। पर एक चीज ध्यान रखना गाइज, जब ये आप इसको एंटर करोगे, बिल्ड करोगे इस फाइल को बनाने के लिए, तो वो फाइल होगी मलिशियस। ठीक है, और वो फाइल आपके कंप्यूटर में सेव होगी। जैसे ही कंप्यूटर में सेव होगी ना, आपका एंटीवायरस ऑन है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन आपकी ऑन है, तो वो जैसे ही उसको ओपन होते ही आपका यहाँ पे डाउनलोड होगी, वो डिलीट कर देगा आपका एंटीवायरस। तो यहाँ पे ना आपको फिर दोबारा एंटीवायरस आपका क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, रियल टाइम प्रोटेक्शन, जो हम पहले भी करते आ रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं कई बार, मालवेयर बनाते टाइम या फिर बेचते टाइम। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे, वायरस एंड प्रोटेक्शन में जाएंगे, मैनेज में जाएंगे, वायरस एंड थ्रेड्स, रियल टाइम को बंद कर देंगे जस्ट। अगर आप इसे बंद नहीं करोगे तो क्या होगा, आप जो मालवेयर बनाओगे, बिल्ड करोगे, वो आपका ना बनेगा नहीं। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका मालवेयर एक बनना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, एपीके फाइल। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या करा, टर्न और वायरस, अच्छा ये तो अभी बोल रहा है कि अपना वायरस का ऑन करो, वायरस प्रोटेक्शन ऑन करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ गया आपका एपीके बिल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और इसने ये भी बता दिया कहाँ पे उसको सेव किया है, पाथ दे दिया, मेरे सिस्टम के अंदर है, यूजर के अंदर है, एमिथ के अंदर, आउटपुट के अंदर है। ठीक है, अगर आपका एंटीवायरस अगर आप बंद नहीं करते तो ये बनाने नहीं देता आपको, आपका एंटीवायरस इसको डिलीट कर देता सेव करते के साथ ही। क्लियर है गाइस? इतना क्लियर है कैसे बनाते हैं, बताइए यस सर। यस सर। गाइस। ठीक, अब हम इसको देख लेते हैं कहाँ पे है ये हमारे फोल्ड, इस पाथ के अंदर जाके एमिथ को देख लेते हैं, सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, इसमें आपका एमिथ टूल होगा एक, ये रहा एमिथ, एमिथ के अंदर आउटपुट, आउटपुट के अंदर ये रही आपकी फाइल। ठीक है, ये वही फाइल है जो हमने अभी तक बनाए हैं हर बार वायरस। ठीक है, इस फाइल को उठा के आप या तो फ्रंट पे ले आता हूं मैं अभी आपको दिखाने के लिए। ठीक है, फ्रंट पे आ गई, इसको यहाँ से चलो हट गई। ठीक है, अब ये फाइल क्या करना है आपको, ये मालवेयर आपके पास रेडी है, अब ये ओपन सोर्स मालवेयर है,
जिसके पास भी 10 वर्जन या 11 वर्जन चल रहा होगा भेज दो उसको। जैसे ही वो इसके पास जाएगा, आप क्या करोगे, जैसे ही क्लिक करेगा आपके पास क्या आ जाएगा, कनेक्शन आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे फोन तो है नहीं किसी का, मैं आपके फोन पे भेज के दिखाता या मैं अपने फोन पे ही भेज लेता। तो मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे। सपोज करो आपने सोशल इंजीनियरिंग करने के थ्रू आपने ये फाइल उसको डाउनलोड करा दी अपने विक्टिम के थ्रू, विक्टिम के पास। जैसे अभी हमने पढ़ा भी था ना कि ट्रिक्स, हैकर्स अगर ये ट्रिक्स यूज करेगा और उसके पास भेज देगा, ये फाइल इंस्टॉल करवा देगा। इंस्टॉल कराने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पोर्ट है ना आपको ये हमेशा याद रखना है, और ये हमेशा आपको आईपी रखनी है कि कौन सी आईपी पे बनाया है पोर्ट, ये वायरस बनाया है। तो फिर आपको यहाँ पे आना है, अभी इस वाले ऑप्शन पे आना है, विक्टिम पे। विक्टिम पे आने के बाद आपको याद होगा लिसनिंग मोड होता है, मीटर पीटर याद है ना सबको? गाइस मीटर पीटर याद यस है? सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ, हाँ यहाँ बिल्कुल यहाँ पे ना वो पोर्ट डाल देना है आपको 555, और यहाँ पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना यहाँ पे लिसनिंग स्टार्ट हो जाएगी नीचे। ये इसका सर्वर है, देखो यहाँ पे आ गया लिसनिंग ऑन पोर्ट 5555। जैसे ही अटैकर के पास जाएगी, जैसे ही अटैकर इसको क्लिक करके ओपन करेगा ना, वैसे ही सारा एक्सेस आ जाएगा यहाँ पे, जैसे मीटर पीटर का आता था। फिर आप यहाँ पे सारी कमांड यहाँ से मैनेज कर सकते हो उसको। क्लियर है गाइस सबको? सर अगर ज्यादा वर्जन वाले हो तो उसको क्या रहेगा? पेड 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 मैंने पढ़ाया है ना अभी आपको, दो टाइप्स के वो होते हैं आपके मालवेयर, एक ओपन सोर्सेज होते हैं और एक पेड होते हैं। पेड फिर आपको खरीदने पड़ेंगे, डार्क वेब से मिलेंगे या इधर उधर से मिलेंगे, कहीं से भी, टेलीग्राम से भी मिल जाते हैं। सर तो उसको पर टेलीग्राम वाले इतने वो नहीं होते उसको चलाना हो तो फिर कैसे ट्रस्टेड। सीखना होता है उसको? सेम है उसमें ना। आज जब आप किसी टाउन, जिससे किसी से परचेज करते हो ना, तो वहां पे जब उसको परचेज करते हो ना, वो एक फाइल बना के देता है आपको रीडमी के नाम से। कभी भी आप कोई भी टूल डाउनलोड करते हो गिटहब से, तो एक फाइल जरूर आती है उन टूल के अंदर, रीडमी। तो उसके अंदर प्रॉपर लिखा होता है कि क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो कोई भी सीख जाता है उसको। सर क्लियर है ये गाइस? ये जो क्लियर है है? ना, इससे क्या क्या लिसन कर सकते हैं सर हम? क्या क्या कम ये कर सकते हैं, लाइक कैमरा वगैरह, कॉन्टेक्ट्स वगैरह क्या जो क्या अभी एक्सेस कर सकते हैं? जो पढ़ाया है, बिल्कुल बिल्कुल जो पढ़ाया है मैंने वो सारी चीज कर सकते हो। जब यहाँ पे आपका लिसनिंग हो जाएगी ना, जब विक्टिम के सिस्टम के अंदर ये पेलोड जाएगा, यहाँ पे आप हेल्प करके लिखोगे कमांड। आपको अगर याद है, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी, तो मैंने ये प्रॉपर प्रैक्टिकल कराया था आपको विंडोज के साथ। विंडो में मैंने हेल्प कमांड लिखी थी और सारी कमांड पता लग गई थी हम उसके सिस्टम के अंदर कर क्या कह सकते हैं। फाइल डिलीट कर सकते हैं, एप्लीकेशन देख सकते हैं, उसके ओटीपीज को देख सकते हैं, उसके एसएमएस को देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वो सारी हेल्प कमांड के अंदर आपको पता चल जाता है क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है? सर फिर तो सर उसका क्लियर अकाउंट भी गाइस? हैक हो जाएगा। अकाउंट हैक नहीं होता ना, वो कैसे है, कौन सा अकाउंट, अगर उसके पास कोई अकाउंट होगा? हाँ जी सर, क्योंकि सर मोबाइल के थ्रू सर सब कुछ होता है सर। नहीं जब आप बोल रहे अकाउंट, ओटीपी सब मालूम ही हो नहीं जाएगा। नहीं अकाउंट, बिल्कुल ओटीपी ऐसे होगा ना, आपको ओटीपी या तो बाईपास भी कर सकते हो, उसके मैसेज के अंदर पड़ा होगा ना ओटीपी। तो आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कब उसका ओटीपी आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज हो सकती है। अकाउंट कौन सा हैक होगा? जी सोशल मीडिया वाला कह रहे हो, बैंक वाला कह रहे हो? सर बैंक वाला बोल रही हूँ सर मैं। बैंक वाले में ना, पर आपके क्या होता है, लिमिट होती है। जैसे आपके पास ओटीपी आ गया, ओटीपी वैलिड रहेगा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के ओके। अंदर वो फिर उसके बाद ना ओटीपी की सेशन आईडी हमने पढ़ा था, सेशन आईडी में क्या होता है, सेशंस को हम टर्मिनेट करने के लिए लिमिट दे देते हैं। तो बैंकिंग वाले क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या 15 मिनट आपके सेशन को ओपन करते हैं, जिसमें अगर अटैकर को मिल भी जाए तो वो परफॉर्म ना कर पाए। आपने अपना पैसा निकाल लिया, ठीक है, अगर आपने जल्दी जल्दी निकाल लिया, जब भी टाइम बचा हुआ है 10 मिनट में से भी 8 मिनट बचे हैं, उतनी देर में अगर हैकर ने परफॉर्म कर दिया तो वो हो सकता है बिल्कुल। अगर उसने थोड़ा भी लेट कर दिया, मॉनिटर ना करी चीजें, उसने बाद में देखा अच्छा इसके पास तो ओटीपी आया, बैंकिंग से कुछ कर रहा है, तो मिस होने के बाद उसका सेशन कट जाता है। फिर यूजर का ही कट जाता है तो हैकर का भी कट जाएगा बैंकिंग से सीधा। तो सर ये एक सारी चीजें होती सर हैं। एक बात पूछनी थी। क्लियर है? सर बहुत सी चीजें आ रही है सर ईमेल में, हम्म जो सर कहते हैं कि लिंक पे अगर हम क्लिक करेंगे हम्म, तो हमारा सारा मतलब हैक हो जाता है फोन अकाउंट से। सर सारे मतलब वो कैसे होता है? बिल्कुल हो वो रहा इसी के थ्रू होता है सर क्या? है, बिल्कुल हो रहा है, ओके। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। इसको ही बोलते हैं, उसका नाम है पेगासस। ठीक है, बताना नहीं होता, चलो मैंने बता दिया। एक टूल होता है पेगासस, वो पेड टूल है। जैसे ये मैंने बनाया है ना आपको एपीके, वो भी ओके। ऐसे ही होता है सेम। पर वो क्या होता है, उसको तो मतलब ही नहीं है, चाहे कितने आपने फायरवॉल लगा रखे हो, चाहे कितने आपके वर्जन लेटेस्ट हो, 15 हो 16 हो, चलो 16 नहीं आया, कोई 16 भी यूज हो रहा है ना, वो उसको भी बाईपास कर देता है। ओके। अभी चल रहा है, राजस्थान में हुआ है ना, एक शादी का कार्ड का इनविटेशन भेजा था, जैसे हाँ उसने जी स्कैन सर। किया उसके सिस्टम के अंदर आ गया, 4 लाख रुपए उड़ गए थे उनके।
तो वो क्या है, वो पेड होते हैं, वो बंदे यूज करते हैं तो उनके फिर अच्छा यूज कर रहे हैं, वो महंगे भी होते हैं, वो खरीदते हैं तो हैकर्स होते हैं, वो खरीद के फिर उनका मिसयूज भी करेंगे ही फिर वो। ठीक है, तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया राइट वाला। अब हम देखते हैं काली के थ्रू, काली के थ्रू भी हम मालवेयर को बना सकते हैं। लास्ट है काली आपका, कैसे मालवेयर बनाना है और फिर वो आपके ऊपर है उसको कैसे बना के भेजना है। आप टेस्टिंग करोगे तो अपने फोन पे ही करना, ठीक है, किसी और के पे नहीं मैं अलाउड करूंगा बोलने को। पहले अपनी आईपी निकालनी है आपको, आईएफ कॉन्फ़िग करके। ये सारा प्रोसेस वही है। क्या हो गया, कमांड क्यों नहीं चल रही, आईएफ कॉन्फ़िग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी आईपी है 128 पी वाई टी। कमांड क्यों नहीं शो हो रही, पूरी आ क्यों सर नहीं रही हिस्ट्री। हाँ सर जैसे कि हमारे पास किसी ने ये मालवेयर रेट भेज दिया सर, हमने इंस्टॉल भी कर लिया सर, पर हमें पता नहीं है कैसे हम्म। वो हो गया सर हमारा। तो हम पता कैसे करेंगे सर हमारे हमारा एक्सेस किसी और के पास चल रहा है? सबसे मेन चीज, ठीक है, पहले तो आप ये देखोगे कि वो आपका वर्जन कौन सा है, ठीक है। अगर वर्जन आपका कम निकला, 10 निकला या 9 वर्जन निकला, तो इसका मतलब हो सकता है जो रेट आपके पास आया है वो कौन सा होगा, वो फ्री वाला भी हो सकता है जो परफॉर्म हो चुका है। आप पहले क्या करोगे, अपने फोन को अपडेट कर लोगे, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन, वो हट जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपके वरना फोन में एक एक जगह जाके ना जितनी एप्लीकेशन होती है सारी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको किसी ने भेजी होगी, उसके थ्रू ही आपका एक्सेस गया होगा। आप एक एक चीज को चेक करोगे, एप्लीकेशंस को कौन सी एप्लीकेशन पड़ी है। जैसे अब ये भी तो एप्लीकेशन है जो मैंने बनाई है, तो ये भी उसके फोन में जाएगी, एप्लीकेशन ही रहेगी, एक फाइल रहेगी। तो आप देखोगे अच्छा ये कहाँ से आई, कैसे आई, फिर आप इसको खोल के ना इसकी परमिशन चेक करोगे। तो इसकी जो परमिशन चेक करोगे ना, इसके पीछे होता है कैमरा एक्सेस ले रही है ये आपका डेस्कटॉप एक्सेस ले रही है, क्या क्या एक्सेस ले रही है, तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये वाली फाइल ही है जो अनवांटेड एक्सेस ले रही है, फिर आप इसको डिलीट मार दोगे तो आप बच सकते हो ऐसे। ठीक है, सर कल जैसे जैसे मैंने विंडोज का दिखाया था ना, आप सबको याद होगा सर आपको ये तो क्या क्या हम चीज किसी था। पीडीएफ या फाइल के अंदर डाल के भेज सकते हैं ना सर? बिल्कुल भेज सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी बैंड कैसे करते हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड देखिए। हाँ बताओ। सर एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने सर सुना था जैसे विंडोज में तो अपन टास्क मैनेजर में देख के प्रोसेस करके कर लेते हैं, पर एंड्रॉयड में थोड़ा टफ है क्योंकि मैंने कल ही उसका अलग बताया था ऐप वो ही बन सारी जाता चीजें। है। हाँ हाँ हाँ, उसका ऐप अलग ही बन जाता है लेकिन बिल्कुल। एंड्रॉयड में हम्म। वो हाइड नहीं होता है ठीक क्या? है, एप्लीकेशन बन जाती है, बिल्कुल वो हाइड हो जाता है। देखो अब रूट किट उसने उसमें भी ना आपका जो एंड्रॉइड होता है ना, एंड्रॉइड फोन के अंदर भी ना कर्नल होता है आपका, लिनक्स लिनक्स बेस पे बना होता है। जब आप एमपीटी में जाओगे ना तो उसका आर्किटेक्चर पूरा पढ़ोगे, ठीक है, तो आप वहां पे भी हाइड कर सकते हो। पर सैनिटाइजर एक नाम की चीज होती है, फिल्टराइजेशन सैनिटाइजर, अगर वो आप अपने सिस्टम के अंदर स्टार्ट कर देते हो तो क्या होता है, ऐसी फाइल्स आपकी जो होती हैं वो डिटेक्ट होके पहले ही डिलीट हो जाती है। एंटी मालवेयर जिसको हम बोलते हैं, एंटी मालवेयर हो गया, एंटीवायरसेस हो गए आपके, उनका यूज करके वो सस्पेक्ट को ढूंढ के डिलीट कर देती है, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो अगर लास्ट में अगर नहीं ऑप्शन मिल रहा तो किसी को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, एमएसएफ वैनम का हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्या हुआ यार, सारी कमांड चली गई। एमएसएफ वैनम, वैनम, ठीक है। हाइफन पी मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आप पेलोड बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, हम एंड्रॉइड के लिए बना रहे हैं, आपको पता होगा। एक सेकेंड, एंड्रॉइड आ गया, मीटर प्रीटर आ गया आपका, और कौन सा होता है लास्ट में बताइए, रिवर्स टीसीपी। इतना क्लियर होगा सबको ना। एल होस्ट होता है जो आपकी आईपी होती है, ठीक है। एल होस्ट मेरी यहाँ पे आईपी आई जो मैंने अभी कंफर्म करी थी, चेक करी थी, वन क्या थी, 1232128 थी मेरी आईपी, ठीक है। एल पोर्ट आता है फिर आपका, सॉरी एक सेकेंड, पोर्ट, एल पोर्ट हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने 5555 दे दिया फिर दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, हाइफन फॉर्मेट, फोन के अंदर हमेशा हम रो का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाइफन ओ फॉर आउटपुट, सॉरी जीरो कर दिया मैंने, हाइफन हाइफन ओ पुट आउटपुट, क्या मेरे को सेव करना है, तो मेरे को सेव करना है ये ए बी सी, ठीक है, वही बना देते हैं ए बी सी डॉट, पर लास्ट में इसका एक्सटेंस रखेंगे डॉट ए पी के, ठीक है। इसको आप लिख लो इस कमांड को, लिख ली। यस सर।
ठीक है, अब गाइस यहाँ पे समझना कि कैसे मैं इस वायरस को किसी के साथ मिला के लगा सकता हूँ। जैसे मेरे पास ना, मैं एलएस करूंगा, जैसे पहले ना मैं इस कमांड को चला देता हूँ, देन एंटर कर देता हूँ। ये भी सेम एज वही करेगा जो काम आपका किसने किया था, अमित ने किया था, वही पेलोड बना रहे हो आप। पर मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप इसको किसी फोटो के पीछे छुपा सकते हो, कैसे किसी गेम के पीछे छुपा सकते हो। तो पहले एक बार इसको रेडी होने देते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ। सर इसको थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कीजिए ना सर, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। सी प्लस ठीक है, प्लस, यस सर, बस। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना आप कि मेरा पेलोड रेडी हो गया है। अब ये नॉर्मल पेलोड है, मैं एलएस करूंगा तो एलएस में आपको दिख जाएगा क्या है, एबीसी डॉट पी एपीके। कहाँ है एबीसी डॉट एपीके? कहीं दिख रहा है गाइस सर किसी फर्स्ट को में ही है। एबीसी एपीके? अच्छा, ये रहा रेड कलर का, ठीक है। ये मेरा एक वायरस बन गया, एपीके फाइल बन गई। अब सपोज करो ये मेरे पास तो फाइल है ही, ठीक है। अब मैं इस कमांड के अंदर कुछ चेंज कर सकता हूँ। चेंज क्या कर सकता हूँ? मेरे पास ना एक फोटो पड़ी है या वीडियो पड़ी है, काली के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। आपको करना क्या है यहाँ पे, जैसे सपोज करो ये वाली फोटो है, मेरे को इस फोटो के पीछे ये जो मालवेयर बना हुआ है एंड्रॉइड मेटाबेट रिवर्स टीसीपी का, तो ये मालवेयर मेरे को इस फोटो के पीछे छुपाना है, जिसको हम बोलते हैं बाइंड करना। तो वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल कमांड है, -x का यूज करना है आपको। -x और उस फाइल का नेम यूज करना है यहाँ पे, जो भी फाइल आपको रखनी है। यहाँ पे एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये फाइल बड़ी है ZM, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास फाइल का नेम आ गया। अब ध्यान से समझना कमांड को, एक सेकंड में बड़ा कर देता हूँ। तो अब ये कमांड हो गई आपकी रेडी। आपने क्या किया, एक्स का मतलब होता है बाइंड करना। आपने ये फोटो ले ली यहाँ पे, इसका जगह जिसका फॉर्मेट क्या है, जेपीईजी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एंड्रॉइड मीटरप्रीटर रिवर्स टीसीपी और लोकल होस्ट अपनी आईपी दे दी, इस पे टारगेट होगा। और फॉर्मेट हमें देना पड़ेगा रो का फॉर्मेट, ठीक है। एबीसी, आप या तो आप इसको हटा सकते हो आउटपुट को, क्योंकि ये जो मालवेयर है ना, जो टोटली मालवेयर है आपका, इसके पीछे सेव हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको रख भी सकते हो, एपीके फाइल आप बता सकते हो कि हाँ भाई मेरे को एपीके फाइल ही चाहिए। ये दोनों की दोनों फिर इसके पीछे मर्ज हो जाएगी। क्लियर है? तो कमांड यहाँ पे सिर्फ एक लिख लीजिए, -x, इसको लिख लीजिए आप। पर आप जिसके पीछे भी हाइड करना चाहते हो वो अवेलेबल हो आपकी काली के अंदर, चाहे वो गेम हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, टेक्स्ट फाइल हो, कुछ भी हो, उसके पीछे आप हाइड कर सकते हो। क्लियर है गाइन? -x बाइंड कैसे करते हैं बताइए? हाँ जी सर। सर ठीक है, आपकी अब हम बात करते हैं, एक सेकेंड। अब मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा देता हूँ एंड्रॉइड राइट की। सर ये हम मैं इमेज के साथ कुछ तो पीडीएफ बाइंड पड़े हैं, करके मैं भेजते हैं कमांड्स सर, दिखा दूँ। लेकिन हेलो, बिल्कुल, हाँ बोलो बोलो। इमेज के साथ भेजते हैं सर हम, लेकिन उधर सपोज कीजिए सर हमने व्हाट्सएप पे भेजा सर वो सोशल लिंक करके, तो उधर वो इमेज डाउनलोड करेगा हम्म, बंदा, तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो जाएगी क्या बैकएंड में? बिल्कुल बिल्कुल होती है। तो जैसे उसको यहाँ पे आप एप्लीकेशन देखो, में ये मेरा नॉर्मल हो गया कमांड जो मैंने लिखी थी। देखो ये मेरी नॉर्मल कमांड हो गई जो मैंने अभी लिखवाई थी, आपको यहाँ तक ही देखना है। -o पुट में आपको क्या देना, फाइल का नेम दे देता है। -x में क्या करा, मेरे पास एक गेम था फ्लिपी एपीके। आपको जो गेम डाउनलोड करना पड़ेगा ना, वो भी एपीके में ही करना पड़ेगा गाइस। याद रखना, जो भी फाइल भेज रहे हो, कुछ भी भेज रहे हो, वो एपीके में ही हो, ताकि वो एक एंड्रॉइड उसको क्या कर सके, एंट्री देख सके अपने कर्नल के अंदर, एप्लीकेशन सैल उसका चला पाए, ठीक है। एंड्रॉइड मीटर पीटर भी टीसीपी हो गया, लोकल होस्ट हो गया और लोकल पोर्ट हो गया। -o यहाँ पे हो गया न्यू फ्लिपी डॉट एपीके, ये फाइल का नेम आपने दे दिया, पर यहाँ पे एक्स यूज करा जाता है इसके लिए। फिर जब आप ये कमांड बना के वायरस भेज दोगे, तो आप सबको पता है क्या करना है, एमएसएफ कंसोल ओपन करना है, यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर करना है, सेट करना है पेलोड। पेलोड करने के बाद लोकल होस्ट की आईपी देनी हो, लोकल पोर्ट जो आपने दिया, फिर उसके बाद आप कर दोगे रन या एक्सप्लॉइट लिख दोगे। फिर जैसे ही वो बंदा आपका मोबाइल ओपन करके उसको कनेक्ट करेगा, ओपन करेगा उस फाइल को, आपके पास क्या आ जाएगा, कनेक्शन आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? और सेकंड मेथड हमारा था रेड, जो अभी हमने यूज करा एमिथ का। क्लियर है गाइस सबको? ये बताइए। यस सर। बाप रे, ठीक है, क्या। तो गाइस यही है इसके अंदर, एंड्रॉइड रेड के अंदर हमारे यही है। किसी को कोई इसमें डाउट है तो बताओ। सारी हिस्ट्री पता नहीं कहाँ गई यार, सारा उड़ गया। किसी को कोई डाउट है तो इसमें बताओ गाइस, एंड्रॉइड राइट में और आपका नेसस में। बाकी ये सब आप प्रैक्टिस करोगे जब भी आपको क्लियर हो पाएगा। बताइए, क्लियर है?
सर एक चीज पूछनी थी मैं। एक बार मैं आपकी अटेंडेंस। हेलो। बताओ। हाँ बताओ। सर आपने जो हैकिंग का जो बताया है मोबाइल का, हाँ, सर हम कैसे जान सकते हैं सर कौन सा बंदा है सर, उसके आईपी एड्रेस कैसे निकालेंगे हम, उसको कैसे कैसे पकड़ मतलब? कैसे सकते ये आपको सोशल इंजीनियरिंग का यूज नहीं, आपको सोशल इंजीनियरिंग करके इसका यूज करना पड़ेगा। अगर आप हैं? किसी ओके, को चाहते हो, जैसे मतलब आप हो, मेरे को कृति पता है, जैसे हाँ आप मेरे कांटेक्ट में हो, मैं आपको ना हाँ क्या कर सकता हूँ, आपका व्हाट्सएप नंबर निकाल के या कैसे भी करके आपके सिस्टम में कैसे भी करके आपके नोन के पास या भेज के ना आपको सोशल इंजीनियरिंग करके एक लिंक बना के, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी चीज हो गई, लिंक एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, सोशल इंजीनियरिंग मैंने आपको सिखा रखा है पूरा, तो उसके अंदर मैंने कोई भी फिशिंग लिंक बनाया, कुछ भी करा, आपको भेज दिया, और एक ऐसी चीज भेजी जो आप सबसे ज्यादा स्क्रॉल करते हो या जिसमें सबसे ज्यादा आपका इंटरेस्ट होता है। जब सोशल इंजीनियरिंग हम करते हैं ना, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी करते हैं, जो आपका वो है विक्टिम, वो ज्यादातर ओके ज्यादा से ज्यादा आपके फोन के अंदर वो क्या क्या ओपन करता है, क्या क्या चीजों में उसको इंटरेस्ट है, कौन सा गेम वो खेलता है। मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है आप लूडो खेलते हो ज्यादा, तो लूडो के पीछे मैं आपको क्या करूंगा, या तो आपको इनवाइट करने की एक लिंक भेज दूंगा, आप खेलते हो, आपको तो इंटरेस्ट आएगा उसमें, तो आप क्या करोगे, जैसे उस लिंक को ओपन करोगे, आप बैक एंड में आपके सिस्टम के अंदर एक फाइल जनरेट हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि फ्लिपी था, मैंने बैंड कर रखा है, फाइल आपकी चली जाएगी और मेरे को पीछे से क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। आप गेम खेल रहे होगे लूडो वाला, वो गेम जायज होगा, आप खेल रहे होगे, पर बैकएंड में फाइल मेरी जा चुकी है और सारा डेटा मेरे को मिलते रहेगा, फिर कनेक्शन बन जाएगा। सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही होता है ये सारी चीजें मोस्टली। ओके। वैसे मोबाइल के थ्रू से हम नहीं पकड़ पाएंगे, हाँ, पॉसिबल ही नहीं है सर। मोबाइल के थ्रू मतलब? मोबाइल के थ्रू मतलब समझा नहीं मैं। मतलब सर अभी जो आप बता रहे हैं ना मोबाइल हैकिंग का जो दिखाया है सर, तो मोबाइल से ही सर हम हाँ हाँ हाँ, नहीं कर सकते ये काम, इसके लिए सोशल मीडिया करना पड़ेगा सर, यूजेबल। बिल्कुल बिल्कुल। ओके और कृति मैं आपको बताता हूँ, सीएच के जस्ट अंदर ना ये जो मोबाइल हैकिंग है ना, ये पार्ट तो आपको बस एक इंट्रोडक्शन जैसे टाइप में मान लो। मोबाइल हैकिंग के अंदर तो बहुत सारी चीजें आएगी, आपका मोबाइल का आर्किटेक्चर आएगा, काफी सारी चीजें आएगी, लेयर आएगी, मोबाइल की लेयर आएगी, कर्नल्स पढ़ोगे वहां पे, पर वो सारी चीजें आप एमपीटी में पढ़ोगे, मोबाइल हैकिंग पेनिट्रेशन में। बस सीएच में ना इनको बता रखा है कि सीएच क्या है, हैकिंग है, तो इसमें बस बता रखा है कि किस किस मीडियम से आप पेलोड मालवेयर बना के भेज सकते हो। बाकी पढ़ना पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है पूरा, तो वो आपका एमपीटी है ही आपके पास, वहां पे आप कवर करोगे उसको, बहुत सारी चीजें सीख लोगे वहां पे भी जाके, आप एमपीटी में भी। ओके ठीक सर। है गाइस, किसी की अटेंडेंस रह तो नहीं गई? सबकी लग गई होगी ना अटेंडेंस तो? यस सर। हेलो। ठीक है, तो गाइस क्या करते हैं, अब हम ना जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो ट्यूसडे नहीं रखेंगे, मंडे रख लेंगे। हमारा बस मोबाइल वाईफाई हैकिंग रह गया, और मैं आपको एक लैब करा दूंगा। कृति एक लैब आपका उस पे है, ट्राई हैक मी पे अकाउंट है? हाँ जी सर। कृति, हाँ जी ट्रैक सर। मी पे अकाउंट है आपका? ट्रैक मी सुना है आपने प्लेटफॉर्म? ठीक है, तो वो लास्ट क्लास में ना बना के लेके आना, नेक्स्ट क्लास में मंडे को वहां पे एक लैब करेंगे, क्योंकि जब आपका जो एपीटी मॉड्यूल आएगा ना, उसके अंदर अब सारी चीजें, आप ना बेसिक एथिकल हैकिंग जो होता है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे सीख चुके हो, बस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैंने सारे मॉड्यूल्स में जितने भी टूल होते हैं वो सारे बताए, चलाना सिखाया है। जब आप एपीटी में जाओगे, वहां पे ना आपका ट्राई हैक में ओपन होता है, उसमें लैब्स होती है, वो आपको सॉल्व करनी पड़ती है, वो जब भी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको टूल चलाने आते होंगे। ओके तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, इंट्रोडक्शन दे दूंगा, और प्रैक्टिकल करा देंगे एक लैब का कि कैसे आपका एपीटी में लैब्स आपकी ओपन होगी। क्लियर है? क्लियर है गाइस? हाँ जी सर। बताइए। यस सर। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, तो गाइस आज यस की सर। क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं मंडे। ओके बाय एवरीवन, कल मिलते हैं फिर मंडे। बाय सर। गुड सर। ओके बाय सर। बाय एवरीवन, बाय।